सृष्टि कश्यप कोई आए हैं। हाँ जी, सृष्टि कश्यप बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप लाइव क्यों रखते हैं? ये मतलब आपका मकसद क्या है? क्या भड़काना किसी को? आप क्या चाहते हैं? क्या मकसद है आपका? आपका क्या दो चार मकसद है यहाँ स्ट्रीम देख आकर? लीजिए, समझ जाइएगा। आप आपका क्या सनातन मकसद लग रहा है? आप हाँ बोलिए। सनातन हाँ बोलिए ना, सनातन क्या सनातन? आप सनातन धर्म से नहीं हैं। सनातन बिल्कुल धर्म है। क्या होता है वैसे? क्या होता है सनातन सनातन धर्म? हाँ हाँ। सनातन अमर हाँ बोल। अकबर सनी सबके बाप मोहन लाल, मतलब इतिहास तो यही है ना हमारा। अब आपका आप मा, इतिहास है? अब आप किसके मानो किसके बाप हैं आप? किसके बाप अब हैं जरा एक बार फिर से बताइएगा। चाहे नहीं मानो, हो तो नहीं नहीं, आप किसके सनातन बाप हैं? नहीं, एक बार सनातन क्लियर बताइए ना। और हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ। बहुत प्रताड़ित समझते हो कि मैं बहुत ज्यादा, मैं जानती हूँ आप जय भीम वाले हैं, मैं भीम को रिस्पेक्ट अच्छा देती हूँ। अच्छा। लेकिन अच्छा, आप हैं कौन वैसे? इतना सारा हैं कौन ये वैसे आप? राशन मिलता है, ये मिलता है ना, ये वही मंदिर का ही राशन जो टैक्स करोड़ों में जनता को दिया जाता है अच्छा, ना, हम वालों को नहीं आप मिलता देती है ये। हैं? कितना कितना करोड़ का टैक्स भरी हैं आपने? में है आप कितना देख, करोड़ का टैक्स भरा है? टैक्स दिया जाता है ना मंदिर से। कितना आपने कितना टैक्स भरा है? हम तो भरते हैं, हमारा जो टैक्स होता है हम कितना भरते हैं। कितना कितना करोड़ का टैक्स भरा है आपने? कौन भेजूं? ये जो हाँ। फालतू का ये नहीं नहीं, आपने परपंच अभी करोड़ों बोला ना। आपने अभी बोला ना करोड़ों का टैक्स आप भरते हैं। करोड़ों का पंच टैक्स आपने बताया ना कि आप करोड़ों का टैक्स देते हैं, तो आपने पर, कितने करोड़ का टैक्स दिया है? और परपंच मंदिर कहाँ से टैक्स भरता है? मंदिर आप कहाँ से मुझे भरेगा? उसके पास उसकी कमाई क्या है? पहले उसका कमाई बताइए तो मुझे। मंदिर के पास पैसा कहाँ से आता है? बताइए मुझे। हम जनता देते हैं तो अपना जब आप जनता देते हैं तो सुनिए ध्यान से। आप पैसा देते हैं, आप जाके वहाँ पे फ्री फंड में पैसा देते हैं, तो वही पैसा आप कहीं भी देंगे तो टैक्स मिलेगा। आप जाके रोटी भी खरीदेंगे, सुनिए अब ध्यान से, रोटी भी खरीदेंगे, आटा भी खरीदेंगे, कि कहीं पे जाके खाएंगे तो भी सरकार टैक्स लेगी। तो आप जाके वो पैसा आप मंदिर में दीजिएगा तो भी टैक्स उनको देना पड़ेगा। ये वो अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का नियम है। कहानी मत सुनाइए हमें कि मंदिर जो है करोड़ों टैक्स भर रहा है। एक गरीब भी व्यक्ति जाके ब्रेड खरीदता है तो भी सरकार उससे टैक्स लेती ही लेती है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो आप पैसा ले जाके फ्री में दे के आइए कहीं पे तो भी सरकार उनसे टैक्स लेगी ही लेगी। कहानी मत आप सुनाइए कि करोड़ों देता है। आप ये मुझे बता दीजिए कि ये जितने मंदिर बने हैं कितने साल पहले बने हैं? बताइए तो आप मुझे। क्या? आपने कहा ना कि आप सनातन धर्म के हैं। आपने हाँ, कहा ना कि आप सनातन धर्म हैं। क्या मतलब होता है सनातन का? जरा बताइए तो हमें। सनातन का मतलब जो आप हैं, आप मैं हमारे धर्म में तो ये नहीं कहा जाता है कि आप, हम्म। अगर आप सनातनी आपके धर्म का नाम कहाँ लिखा है? एक बार मुझे बताइए ना। कहाँ पे फॉलो आपके धर्म का नाम लिखा है कि सनातन सनातनी, है? तो आप ये सब फॉलो करो, ये फोर्स नहीं किया जाता हमारे में। हम नहीं, रिस्पेक्ट आप करते में क्या होता है? आप अलग हैं क्या यहाँ के? भारत से अलग है कि विदेश से हैं क्या आप कहीं? मानते विदेश से हैं, हैं? दूसरों आप की विदेश श्रद्धा से हैं? करने वाले हैं, आप है कौन आप आप? ब्राह्मण हैं? आग उड़ाने वाले हैं कौन आप नहीं, मैं दूसरे पूछ के। रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं? कौन है आप पहले ये बताओ। मैं एक तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हिंदू कैसे हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तानी वर्ड है क्या? क्या थी? आपके किस धर्म ग्रंथ में हिंदुस्तानी वर्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या हिंदुस्तानी वर्ड? मैं भारत की वासी हूँ, मैं भारत हाँ, तो में आप भारतवासी कहिए ना। ये हिंदुस्तानी आप ये मुगलों की बोली काहे बोल रही हैं? ये हाँ, मुस्लिम मैं बोली काहे बोल रही हैं? भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। तीन तीन हाँ, तो है तो तो तीनों जो नाम, हैं वो बोलिए ना पहले, जो हैं वो बोलिए ना। आप तो तीनों ऐसे नाम बोल रही हैं जैसे लग रहा है कि मुस्लिम ने जो गाली दी है वो गाली लेके अपना आइडेंटिटी बना के घूम रही हैं। दूसरे की श्रद्धा पे अब मजाक आप उड़ाने आपके वाले। धर्म का नहीं, आपका क्या श्रद्धा है? क्या श्रद्धा आप है? आप दूसरे जो के है गाली देंगे हमें, आपकी श्रद्धा रुकिए दिखाता हूँ मैं, रुकिए जरा 1 मिनट, अभी आपकी श्रद्धा दिखाता हूँ। इनकी श्रद्धा हो गई है, ये गाली देंगी हम लोगों को, हम लोग जो है इनकी गाली सुनेंगे, ये इनकी श्रद्धा हो जाएगी। कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको जरा एक बार देखिए। आप जो बनाए हो वो दिखाओगे? नहीं, मैं क्या बनाया हूँ बताइए ना, आप ही बताइए। मैं कुछ नहीं आप बनाया हूँ, आप जो कहेंगी वही दिखा देंगे। इसमें तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे ये नहीं, इसमें बताओ, कौन सी बड़ी बात है? मुझे आप एक मैं जो पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रही हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है पहले आपसे, आप मुझे बताओ पूछिए, फिर मैं पूछिए। हाँ, पूछिए। मुझे पूछना है कि आपको हुँ, ये जो हुँ। मानो ना मानो लेकिन ये सनातन धर्म है, कहाँ पे है यही तो पूछ रहा हूँ, कि आपके धर्म का नाम सनातन कहाँ लिखा है? एक बार हमें भी तो बता दीजिए। हम लोग भी तो कहाँ जाने कहाँ पे लिखा है सनातन धर्म? प्रूफ करूं? भाई आप जब जब स्कूल में इस पढ़ाई तो की होंगी, की हैं कि नहीं की हैं? बताइए। स्कूल में तो आप पढ़ाई की होंगी, तो धर्म के कॉलम में क्या नाम भरा था आपने?
धर्म के, अच्छा मेरे को ना ये बताओ, मैं धर्म या फिर जाति पे नहीं जाना चाहती, मैं जाति भी नहीं हूँ, लेकिन आप अभी किसी तो के उस समय से आप धर्म-धर्म कर रही हैं, उस समय से आप धर्म-धर्म कर रही हैं। भीम जी को उसी मानते समय हैं, से जब से आई हैं, तब से आप धर्म-धर्म कर रही हैं। भीम जी को तो मानते हैं, वैसे किसी की भी किसको मानती श्रद्धा हैं? नहीं, है नहीं आपकी, आपकी श्रद्धा है तो हमारी श्रद्धा नहीं है, केवल नजर आप में ही की श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों नहीं है? सबका केवल श्रद्धा होता है। सब माँ जब सबकी श्रद्धा है, तो आपकी श्रद्धा जो है, हम लोगों को गाली देना श्रद्धा है आपकी? आप जहाँ गाली, मन करे वहाँ हमको गाली दीजिए, आप धर्म ग्रंथ लिखिए, धर्म ग्रंथ लिख के हम लोगों को खूब गाली दीजिए, उसके बाद से कहिए कि हमारी श्रद्धा है। तुम लोग उस पर को, क्वेश्चन भी मत करो। हैं कोई जी? नहीं देता गाली, हैं कोई जी? नहीं देता। नहीं, गाली ये दिया है ना आपके, आपके सारे धर्म ग्रंथ जो है, वो धर-धर के हम लोगों को गाली दिए हैं। तो जो है, आपका कौन-सा धर्म ग्रंथ है जो गाली नहीं दिया है, बताइए तो हमें? सुनिए एक मेरा धर्म बात, ग्रंथ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। अगर जब पैदा करता है, जन्म देता है, कोई तो होगा ना जो जन्म दिया होगा हमें, हम तो ऐसे नहीं आ गए हैं। अगर आप मानते हो तो, अगर ऊपर वाला जन्म देता है तो वो जातिवाद रखता नहीं है, ये नेपोटिज्म कितना जैसे मूवी। कितना कितना क्लास पढ़ाई की हैं? मैं अभी 12th में हूँ। बताइए, आप 12 बच्ची। में हैं और इतनी बच्ची हैं। मैं समझ अच्छा रहा हूँ मैं कि आप कोई मैच्योर महिला हैं, आप बच्ची हैं अभी और बच्ची बच्ची मत, हैं, आप बोल रही हैं कि आपको कोई पैदा किया है। मतलब आपके माँ-बाप के अलावा आपको थोड़े कोई पैदा किया होगा, बताइए सृष्टि? हुँ, मुझे ये भी पता है क्योंकि हम लोग के यहाँ हमारे राम जी के के नाम को भी हुँ, देवकी नंदन, यशोदा नंदन ये कह के बुलाया जाता है। माँ ने जन्म जन्म तो दिया है, मुझे भी हुँ, सबको माँ ही दी है। हुँ, तो वो किसमें दिया जाता है? किसमें दिया जाता है? बताइए ना, किसमें दिया जाता है? की मान्यता है किसी पे, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, बस मैं आपसे एक तो बात बोल रही गाली फिर गाली नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग गाली क्यों देते हैं? आपने धर्म ग्रंथ में किसी को गाली क्यों देते हैं, बताइए? हूँ, धर्म में नहीं आप बता रही। ये अच्छी बात है। ये ज़रा पढ़िए तो आपके स्क्रीन मैंने खोल दिया वाल्मीकि रामायण। 34 भगवान, नंबर श्लोक ज़रा पढ़िए तो, ये 34 भगवान, नंबर श्लोक। अगर आप प्रूफ मांगते हो कि भगवान है तो ये आप प्रूफ मांगिए ना कि ये भगवान लिख के दिए हैं। भगवान अगर है ना तो वो कभी भी कौन किसी लिखा है? आपको पोजीशन नहीं। राम के बारे में आपको कहाँ से पता चला बताइए? राम के बारे में मुझे जो जिन्होंने लिखा है, क्योंकि पता चल, मुझे इतना पता है, आई डोंट नो, अब बहुत सारी चीज मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुगलों के आने के बाद वेदों में छेड़छाड़ की गई थी, जो कि दिखाया जाता है कि सीता माता खुद को ये क्या कहते हैं, अग्नि में जो भी उनको परीक्षा दी थी वो है, उसके बाद वो अपने आप को वो कर लेती हैं, जो भी उसको कहा जाता है, एक्सप्लेन कर, लेकिन कुरान में छेड़छाड़ हुई है? ऑफ कोर्स ये कुरान का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट कुरान, क्योंकि मुझे इतना पता है उसमें कुरान का नहीं पता है। अच्छा, बाइबल में? मैं हिंदू हूँ भाई, मैं हिंदू और मैं सबको इक्वल मानती अच्छा, हूँ। और आप ये कहना चाहती हैं कि जब मुस्लिम आए थे, तो उन्होंने आपकी किताबों में छेड़छाड़ कर दी, आप लोगों को पता ही नहीं चल पाया? आपको नहीं पता है मुस्लिम छेड़छाड़ कर नहीं, नहीं, देंगे आप आपको पता मुस्लिम होता है? कैसे आपकी किताब में कैसे छेड़छाड़ कर देंगे? मुस्लिम तो एक भी संस्कृत में किताब ही नहीं लिखे हैं। सारा संस्कृत का किताब तो ब्राह्मण ने लिखा है। आज भी जितने प्रकाशन है, सब ब्राह्मण का प्रकाशन है। सारे ब्राह्मणों ने अनुवादक हैं। जितने ये अनुवाद किया, ये भी ब्राह्मण ने किया है। हमने पूरा किया है ना, आज तक जितने हाँ, ब्राह्मण ने किया है। तो ब्राह्मण मुस्लिम में कैसे छेड़छाड़ कर देंगे? आ रहा है। अब ये आप किसी इतने को ये बताइए होना मुझे कि पहली चाहिए। किताब आपकी कितने साल पहले लिखी गई? ये तो आज आज की पीढ़ी तो नहीं ना हुँ, करते हैं, हुँ। पहले मूवीज में भी नेपोटिज्म चल रहा है, अभी भी नेपोटिज्म, जो लोग मतलब जो गरीब वर्ग के नहीं, थे उनको नहीं, आप समझ नहीं रही हैं मेरी बात को। आप मेरी बात आज नहीं समझ रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो हैं ये जितनी भी किताबें हैं, कथा कहानी है, राम मान लीजिए कि राम कितने साल पहले पैदा हुए थे? बताइए ज़रा। मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपको ये नहीं सब मैं पता है। अच्छा नहीं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से वो तो पैदा हुए होंगे, हाँ हुए हैं। इंसान थे आपके हिसाब से, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हुए थे। तो उनके बारे में जो कहानी है, वो पहली बार लोगों को कैसे पता चली? क्या पता चली? उनकी कहानियाँ ये सब कि राम जी थे, वो ऐसे पैदा हुए थे, रावण को मारे थे, सीता से उनका शादी हुआ था, ये सब कहानी कैसे पता चली? जो भी था अ, वो भी शेड्यूल कास्ट के ही थे जिन्होंने रचना की थी के ना, तब शेड्यूल कैसे पता चला आपको? कैसे पता हाँ। चला? तो उनकी माँ, जिन्होंने महाभारत लिखा उनकी माँ मछुआरन थी। अरे महाभारत लिखा उनकी माँ मछुआरन नहीं थी, काहे झूठ बोलती हैं आप? आपके यहाँ ब्राह्मण जब एक एससी लड़की से शादी करता है, तो लड़का जो होता है वो ब्राह्मण होता है कि एससी कहलाता है?
आप मुझे अच्छा कुछ भी हो, लड़की से शादी नहीं, क्या नहीं, लड़की कुछ भी नहीं, जो पूछा हूँ उसका पहले जवाब दीजिए तब आगे बढ़ेंगे। आप तुरंत टॉपिक बदल दे रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एक ब्राह्मण अगर शादी कर ले ओबीसी से या एससी से या एसटी से, तो ब्राह्मण का जो बच्चा होगा या बच्ची होगी, वो कौन से कास्ट में गिनी जाएगी? क्रिएशन एससी, नहीं एसटी किया, कही जाएगी, ओबीसी कही जाएगी या फिर वो ब्राह्मण कही जाएगी? क्रिएशन नहीं किया तभी ना शादी किया। आप ये बताओ। म अगर मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। बच्चा जो है बाप के अनुसार उसका जाति चलती है या माँ के अनुसार चलती है? हमारा देश पुरुष प्रधान है, जो कि कमी है है ना? आप अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आपकी जाति ब्राह्मण है और आपने किसी एससी लड़के से शादी कर ली, तो आपका जो बच्चा होगा वो एससी होगा या ब्राह्मण कहलाएगा? घर के बगल में एक 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 भूमियार कास्ट की है, जो कि हमारे यहाँ पे बगल में ही हमारे घर मैं के जो पास है। पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी शादी एक एससी कास्ट के लड़के से हो जाए तो जो बच्चा होगा वो एससी कहलाएगा या ब्राह्मण कहलाएगा? कोई भी वो सरनेम तो सब यहाँ पे बाप का ही लगाता है, पुरुष प्रधान देश है तो है वो ना? लगा। तो उसी तरह से आपने जो कहा अभी महाभारत का कि उनकी माँ मछुआरिन थी, तब पिता कौन था फिर? पिता का नाम बताइए फिर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, पिता नहीं, का तो पिता बताइए ना मुझे, पिता का नाम क्या था? पिता उनके कोई जो भी थे, पिता का नाम तो अगर आप शेड्यूल कास्ट में भी आप चले जाओ, जैसे कि हमारे अरे फिर जो आप टॉपिक बदल रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ पिता कौन थे? मछुआरिन तो आपने माँ बता दिया, हालांकि वो मछुआरिन की भी नहीं थी। उनका पिता जो है वो राजा था, एक राजा शादी था। और उस राजा जो है उसने एक बांध जो था, नदी जो था, उसको किसी ने बांध रखा था, वो छुड़वा दिया था, तो उसको दो बच्चे हुए थे। फिर उसके बाद से उसको एक लड़की मिली थी, फिर वो गया जंगल में, गया था जंगल में गया तो उसका उसकी बहुत एक लंबी कहानी है जो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ, आप क्लास 12 की बच्ची हैं। तो फिर उसका जो था खून उसका माना जाता है राजा का, उसके कारण से मछली से वो बच्ची पैदा हुई थी, तो राजा की वो बच्ची थी। ये मतलब आपको पता है, ये जैसे आपको प्रूव नहीं है कि भगवान है, वैसे आपको प्रूव है कि ये भगवान ने लिखा है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपको ये चीज नहीं पता है कि तो फिर बाप कौन है, तो झूठ मूठ का आप क्यों उस समय से क्लेम कर रही हैं, झूठा क्लेम कर रही हैं। ये आपको जो जिसको आप कह रही थी माँ, जिसको मछुआरिन कह रही थी, हम्म, उसके साथ जिसने संबंध बनाया था वो ब्राह्मण था, पराशर था वो। तो ब्राह्मण हाँ, का बेटा ब्राह्मण कहा जाएगा। आप क्या कह रही थी अभी कि वो जो है एसी था? फिर आपने वाल्मीकि का नाम लिया। वाल्मीकि ने खुद अपने को कहा है, जब सीता की गवाही हो रही थी, गवाही के लिए राम ने बुलाया सीता को, तब उसने कहा कि मैं प्रचेता का बताता है। पुत्र हूँ, जो ब्रह्मा का 10वां बेटा है, जो ब्रह्मा का बेटा है अगर उसका मैं कोई बेटा हिंदू हूँ। तो क्या क्या कहा आपने, क्या अगर कहा? कोई हिंदू अगर कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करती है। सुन लीजिए, अरे रुकिए, क्यों आप टॉपिक बदल देती हैं? तुरंत आप टॉपिक बदल देती हैं, थोड़ा शांति से सुनिए। तब वाल्मीकि वहां कहता है कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो बच्चे हैं ये आपके बच्चे हैं, और सीता निर्दोष है। वो गवाही देता है, तब सीता जमीन में जाके रसातल में चली जाती है। ये वहां पे कहानी है, तो वो भी ब्राह्मण था वाल्मीकि। आप कह रही हैं कि ये किसी शेड्यूल कास्ट ने लिख दिया है। अब ये आइए, ये जो यहाँ पे मैंने वाल्मीकि रामायण खोला है, इसको एक बार पढ़ के सुनाइए सबको जरा। उनका आप जो ये मनोज जो भी है, उनका आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। हमारे यहाँ पे क्या था, गुरुकुल अरे था ना पहले। सुनिए, गुरु कहाँ था? एक सबूत दे दीजिए, कहाँ गुरुकुल था? एक सबूत दे दीजिए मुझे, एक सिंगल सबूत दे दीजिए। मैं आपको इतने सबूत दे दूंगा जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तेलहारा के बहुत सारे विश्वविद्यालय के सबूत दे दूंगा जो भारत में खुदाई से मिल गए हैं, लेकिन वो बौद्धों के हैं। लेकिन आपका गुरुकुल कहाँ का है, एक मुझे सबूत दे दीजिए, कहाँ पे खुदाई से आपका गुरुकुल मिला है? भारत उनको में कहा विश्वविद्यालय मिल गए हैं, लेकिन वो आपके नहीं मिले हैं एक भी गुरुकुल। तो मुझे बताइए कि कहाँ आपका गुरुकुल था, कहाँ पे मिला है? जरा सबूत इन्हीं को दीजिए मुझे। गुरुकुल कहा जाता है, इन्हीं किनको? विद्यालय को ही किनको? कहा जाता बौद्धों के? बौद्धों के है। तो मिला, विश्वविद्यालय को गुरुकुल कहा जाता है? विद्यालय मिला इनको बौद्ध विश्व गुरुकुल। बौद्ध विश्वविद्यालय को गुरुकुल कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? वो तो बौद्ध का उस, है, बौद्ध यूनिवर्सिटी है। बौद्धों का उसमें यूनिवर्सिटी था, वहां पे इतने सारे, पढ़ने आया था। हाँ बताइए जिसको जरा, बताइए। ने लिखा भी है, मतलब आपके इतिहास में कहीं पे दर्ज हम्म। होगा, आपके जो देश के इतिहास है उसमें हम्म। दर्ज होगा। नष्ट कर दिया गया है ये कंट्री तो सिर्फ। अच्छा। अच्छा, नष्ट कर दिया गया है। तो आपके ब्राह्मण लोग तो जिंदा थे ना? बौद्ध तो मर गए थे, तो कर्निंगम खोद के निकाले उनका। आपके तो ब्राह्मण जिंदा थे, वो तो लिख के रखे होंगे कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपके गुरुकुल है। कहीं किसी टाइम भी धर्म ग्रंथ में लिखा है? जिंदा तो उस किसी टाइम धर्म भी। ग्रंथ में लिखा है आपके ब्राह्मण ने
कि नालंदा जिंदा हमारा विश्वविद्यालय था? हाँ, जिंदा बताइए। तो उस जिंदा तो उस टाइम भी थे ना, जिस टाइम मुगल भी शासन करते थे, उस टाइम क्यों नहीं कोई अरे कुछ कर दिया? तो आपके ब्राह्मण थे ना जिंदा उस समय? बौद्ध तो खत्म हो गए। उनकी तो ब्राह्मण चीजें अंग्रेज आके खोद-खोद के ज़मीन से निकाले हैं। आपके में आपके जब ब्राह्मण जिंदा थे, आप मुझे एक सबूत बता दीजिए कि आपका कहाँ गुरुकुल मिला है भारत में? आपके बता दीजिए ब्राह्मण क्या, मुझे। आपके ब्राह्मण क्या है? आपके मतलब मेरे मेरे क्या, हुँ, मैं उनको वो भरण पोषण करवाती हूँ, खाना खिलाती हूँ। तो आप ब्राह्मण ही हैं ना, और क्या हैं? नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं, ब्राह्मणी आप नहीं हैं? नहीं, क्या मैं हैं? भूमियार हूँ। भूमिहार ब्राह्मण नहीं होते हैं? अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं भूमियार हूँ। तो क्योंकि हम भूमिहार लोग ब्राह्मण नहीं होते हैं? दान देते हैं, दान लेते नहीं है, तो हम लोग ब्राह्मण नहीं हुआ। नहीं, नहीं, आप भूमिहार हैं, भूमिहार ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, तो दान देते नहीं ना, हम लोग सृष्टि दान जी दान देते हैं, सृष्टि दान जी, लेते हैं। आप जो हैं भूमिहार ब्राह्मण ही कहे जाते हैं, मुझे नहीं पता है। आप थोड़ा-सा और पढ़ाई कीजिए और सुनिए, एक चीज़ समझिए, ये बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ जुड़ी हैं, जुड़ के बात रखी हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा एजुकेशन बता देना चाहिए था कि आप 12th क्लास की हैं। सुनिए क्योंकि एक मैं बात को समझिए, इतिहास को समझने का एक तरीका होता है। आपने यहाँ नहीं, पे आते ही सबसे पहले मुझसे कहा था कि आप जो है सनातन का आस्था का मज़ाक उड़ा देते हैं। आप लोग हमारी आस्था का, श्रद्धा का आप लोग जो है वो कर देते हैं, आप किस धर्म से हैं, क्या हैं? 2 मिनट मुझे बोल तो आप पूछी हैं उसका जवाब नहीं चाहिए आपको, अभी बोलना ही है आपको। आप मुझे 2 जवाब मिनट तो ले बोलने। लीजिए, बोलिएगा लेकिन पहले जवाब तो ले लीजिए जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वो जवाब हाँ, भी तो बोलिए। देना पड़ेगा ना मुझे। जी, बोलिए। तो एक चीज़ समझिए, हुँ, इतिहास को जानने का सोर्स ये नहीं होता है कि हम अपने अगल-बगल में पास-पड़ोस से, माता-पिता से, चाचा से, गुरुजी से क्या सुनते आए हैं। इतिहास हुँ। जानने का ये मतलब होता है कि एक साइंटिफिक दृष्टि रखना, एक अच्छा बताओ आप, साइंटिफिक एक बात रुकिए, बताओ। आप रुकिए, थोड़ा-सा इत्मीनान रखिए। मैंने कहा किसी ना भी मैं आपसे कि मुझे उत्तर देने दीजिए। आप नहीं अच्छा, शांत रहेंगी तो मैं फिर म्यूट करूँगा, फिर आप रोएँगी। तो थोड़ा ये इत्मीनान रखिए। पेशेंस आपको नहीं है। ऐसा थोड़े कहा जा रहा हाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखें, फिर सुनें ध्यान से। तो जब किसी चीज़ को जानने का, किसी भी चीज़ को समझने का हमारे पास जो रिसोर्सेज़ होते हैं, वो साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ साइंटिफिक दृष्टिकोण। अगर आपको ये लगता है कि आप सनातन धर्म आपके धर्म का नाम सनातन है, तो आपने जितना एजुकेशन लिया है, हर जगह भरना रहता है कि आप किस वर्ग से आते हैं, तो 4 कॉलम रहता है। जनरल आता रहेगा, एससी-एसटी रहेगा, ओबीसी रहेगा। धर्म में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के कॉलम रहेंगे। कहीं भी सनातन वर्ड नहीं आता है। अच्छा, एक बात कहीं बताऊँ, भी सनातन ये वर्ड नहीं आता है। देश मैं जब से आज़ाद हुआ है आप में पेशेंस क्यों नहीं है? आप झगड़ा करने आई हैं, सुनने नहीं आई हैं? डम्ब टाइप की हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ भी। मैं तो भूल नहीं जाऊँगी फिर। रहता तो नहीं भूलेंगे ना आप। आप इत्मीनान रखिए, आप पे इतने सारे पॉइंट आएँगे कि आप बोलते रह जाइएगा। आप ये मत नहीं, सोचिए कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो एकदम पूछा है सवाल आपने उठाया है उसका जवाब ले लीजिए। कॉलम पता है, कॉलम वाले 1 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, बस कॉलम वाले पे जो आता है, हाँ, उसमें पता बोलिए। है, मेरा जो गाँव है, वहाँ हम लोग हुँ, जनरल कास्ट है ना, वहाँ पे हुँ। ऐसे लोग हैं ना जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है। उनको आप किस में भरती हैं? हिंदू में हम भरती हैं, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई किस में भरती हैं? टिक किस में जन लगाती हैं? हमारे जिस देश में जो भी चल रहा है हमारे, उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे जनरल भरती हूँ। जैसे मेरे घर के पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत जो दिन कॉलम आता है वो आप मेहनत कर इधर-उधर की बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। बहुत इधर-उधर की यहाँ पे इधर-उधर की बातें नहीं होती है। उधर का बात यहाँ नहीं कर पे रही जो मैं, बात का हाँ, तो आंसर आप दे क्यों नहीं, नहीं आप मत दीजिए ना, वो हमारा सवाल ही नहीं है ना, आप समझ नहीं रही हैं। आप समझ ही नहीं रही हैं, आप क्या बोले जा रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो धर्म का कॉलम आता है, उसमें धर्म के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है, सनातन नहीं होता। ये मैं पूछ रहा हूँ। कहीं पे भी सनातन आपको दिखा हो तो बताइए मुझे, सृष्टि कश्यप। ये तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको हुँ। बोल रही थी, शुरू से बोल रही हूँ कि ये नेपोटिज़्म चलते आ रहा है जो कि गलत है। ये सब मानते हैं, पहले से चलते आ क्या रहा है। अब नेपोटिज़्म? नहीं, नहीं नेपोटिज़्म क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं पे आपको सनातन धर्म लिखा हुआ मिला है? कहीं ये पे भी नहीं जहाँ कॉलम लगाया जाता हो? नहीं मिला, लेकिन आप मेरा एक बात सुनोगे? नहीं मिला ना? तो जब नहीं मिला है तो आपके धर्म का नाम सनातन नहीं है। अब बात आती है कि अब आप अपने को सनातन शब्द जो लाए हो, ये भी आपका नहीं है। ये बौद्ध एक किताब है धम्मपद, उसमें एक शब्द आया है इस धम्मो सनातनो।
और वहाँ पे सनातन विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। वो नहीं है, नाउन नहीं है वहाँ पे भी। आप लोग जो है ज़बरदस्ती अपना नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हो। जहाँ पे भी सनातन शब्द आया है, वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। तो आप अगर कहते हो कि आपके धर्म का नाम सनातन है, तो वो तकनीकी रूप से गलत है, व्याकरण के रूप से गलत है और आपके धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ तक नहीं मिलेगा कि आपके धर्म का नाम सनातन है। पूरा मनुस्मृति पढ़ लीजिए, एक जगह नहीं मिलेगा कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था होती है, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये भी नहीं मैं मिलेगा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, ये सनातन धर्म के 4 वर्ण हैं, ये भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं मान ली, ये यही तो प्रॉब्लम है ना। हुँ, मैं देखती हूँ कि हमारे जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, यही हुँ, प्रॉब्लम है। ये जो हम लोग के, जो कि हमारी जो देश में जो नीचे गिराने का हमारे देश का जो हो रहा है, किसने गिराया है? किसने गिराया है वैसे? और समाज ही, क्योंकि ये ऐसा बना के रखा है ना, नहीं, नहीं, किसने बनाया है? समाज बनाया है। हाँ जी? राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो जो इस टाइप का नेपोटिज्म चलते आ रहा है वही। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं की स्थिति जो है, उसमें आपका जो सो कॉल्ड जो आप सनातन धर्म कह रही थी, उसने महिलाओं को अधिकार दिया है? महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं दिया है? क्या दिया महिलाओं है को अधिकार? बताइए मुझे, छूट बताइए। माना गया है। महिलाओं क्या को माना गया पूजा, है? अभी क्या क्या दशहरा, कहा आपने? हाँ, हाँ, ये बोलिए। जो, हाँ, ये जो अभी दुर्गा पूजा आया था, उसमें लड़कियों को पूजा जाता है, और क्या। हम धर्म धर्म का ही बात कर रहे हो ना आप, तो धर्म में तो ये किया हुँ, जाता है, हुँ। नहीं, लेडीज को, लेडीज़ को कहाँ पूजा जाता है? लड़कियों को लक्ष्मी रूप माना जाता है, और हमारे जो भगवान नहीं, नहीं, जिसको मैं मानती एक मिनट, आपने क्या कहा लक्ष्मी रूप माना जाता है? लक्ष्मी मतलब तो वो होता है ना कि एक पुरुष है विष्णु नाम का, उसकी एक पैर दबा रही है औरत, उसी को तो लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये तो एक गुलामी वाली नाम दिया जा रहा है। ये हूँ, कोई पैंट स्वतंत्र पहचान थोड़े है, आइडेंटिटी थोड़े है स्वतंत्र, कि वो की अपना स्वतंत्र है। आज तक आपकी, जितनी फ़ोटो दिखाई गई है लक्ष्मी की, वो तो पैर दबाते हुए पाई जाती हैं विष्णु की। तो वो और तो भी तो फिर से पुरुष प्रधान चीज़ें मिल रही हैं फिर उसमें। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी नहीं हुई है। और ये क्या नहीं हुई कहते है हैं ना, तो आप काहे दूसरों के बारे में काहे गलत प्रेडिक्ट करती हैं? जब आप, जो चीज़ हुई ही नहीं है, उसको काहे गलत प्रेडिक्ट कर रही हैं? यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप पहले, जो आप समझ नहीं पा रही हैं। ये पहले ये बताइए मुझे कि जो आपके यहाँ शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है? महिला को शिक्षा का अधिकार आप जो कह रही हैं सनातन में, कहाँ दिया गया है? बता दीजिए मुझे। तो क्यों आपकी आपके घर में कोई नहीं जाती है पढ़ने, लड़कियां नहीं जाती है पढ़ने? अरे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है तब जा रही है ना। आप तो अपने धर्म का बता रही थी कि आपके धर्म का लोग मजाक उड़ा देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके धर्म में कहीं कहा गया है पढ़ने लिखने की बात? कहीं आई टीवी है कि महिला जो है पढ़ाई करेगी? बताइए मुझे। सब लोग पढ़ रही हैं, मैं तो नहीं देखी हूँ कहीं आज मना। आज जो पढ़ रही हैं वो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। वो पहली बार जो महिला थी सावित्रीबाई फूले जी, जब उन्होंने एक स्कूल खोला था, ओबीसी क्लास से थी, पिछड़े वर्ग से, तब सारे जो जितने भी थे आपके ब्राह्मण लोग धर्म विरोध करके गोबर गोमूत्र उनको चला के मारा करते थे कि धर्म भ्रष्ट कर रही है। पढ़िएगा उनका बायोग्राफी अच्छे से। तब वो उन्होंने तो पहला स्कूल खोला था 1848 में। उनको घर से बाहर निकाल दिया गया कि धर्म भ्रष्ट कर रही है। पढ़ने का अधिकार नहीं था महिला को। ब्राह्मण तो का गलती, आप जो है नहीं ब्राह्मण का गलती है तो आपके घर में कोई पढ़ा है? बता दीजिए मुझे महिला कोई जो है 1848 से पहले महिला 18वीं सदी से पहले कोई महिला पढ़ी हो 19वीं सदी से पहले तो बता दीजिए मुझे, एक भी महिला का मेरी नाम। मेरी नानी पढ़ी हुई है, मेरी मम्मी पढ़ी हुई है। 2 पीढ़ी हो गई, मान लेते हैं चलिए 50-60 साल के अंदर का कि हो गया। 200 के साल आगे के वाले, पहले का बताइए मुझे। उनके आगे तो हाँ, बोलिए। आदमी को भी नहीं देखती थी पढ़े हुए, पढ़ते हुए। तो वही बोल रहा हूँ ना, अधिकार ही नहीं था पढ़ने का भारत में, सिर्फ़ ब्राह्मण पढ़ता था। यहाँ पे आपको मैं शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय तो जो मैं है वो लड़ाई में परेशान रहता था तो पढ़ेगा क्या? यहाँ हाँ, तो तो ये कान में शीशा पिघला कर डालने की बात हो रही थी कि जो संस्कृत सुन लेगा, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, जो जीभ काट लिया जाएगा, ये बातें होती थीं। ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। पहले तो डेमोक्रेसी था नहीं, एक तो अटैक सिस्टम। डेमोक्रेसी आपके ब्राह्मण ग्रंथ में डेमोक्रेसी है कहाँ? एक स्क्रीन खोला हूँ मैं आपके रामायण का, वो क्यों नहीं पढ़ रही हैं? एक बार पढ़िए ना ज़रा, पढ़िए एक ये बार। पहले मेरे को आंसर देना है, मैं ये नहीं पढ़ती क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। न मैं भी कोई बिलीव बात नहीं नहीं। करती। आप रामायण पे बिलीव नहीं करती? मैं रामायण पे बिलीव करती हूँ, लेकिन ये बिलीव नहीं करती जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये छेड़छाड़ हुआ है इसमें। अच्छा किसने और छेड़छाड़ कर दिया? नहीं, नहीं बताइए ना मुझे किसने छेड़छाड़ कर दिया आपकी किताब में? भाई कुछ गलत नहीं सिखाते नहीं हैं। संस्कृत ये बताइए अच्छा ये बताइए आप भूमिहार कहा कि आप भूमिहार हैं। कितने भूमिहार लोगों को संस्कृत आती है?
अब संस्कृत आती है, नहीं आती है, मैं उस पे नहीं जाती हूँ। नहीं, संस्कृत नहीं, मेरे को पता देखिए सुनिए, सुनिए, बोलती इस मैं बात को समझिए, जो भी धर्म ग्रंथ लिखेगा उसको संस्कृत आनी ज़रूरी होती है। आप तो जो ये संस्कृत जो है, संस्कृत सिर्फ़ ब्राह्मण को आती थी, ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? कमेंट पढ़ रही थी, लिंग लिंग जो लिंग वाला दे रहे हैं, लिंग का मतलब संस्कृत में क्या होता है? प्रतीक होता है, जो आप लोग मज़ाक कैसे उड़ाते पता है आपको? आपको कैसे पता है कि प्रतीक होता है? हैं। देखने के बाद नहीं सर्च कैसे? की सर्च की हाँ, थी, आप लोग बोलिए। का कमेंट के बाद सर्च की अच्छा, आप थी। सर्च की थी, आप ये सर्च की थी। तो इसको एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो आपकी किताब पहले खोल के दिखाऊँगा मैं। पढ़ लूँगी ये, पहले मेरा आप एक बात का जवाब दीजिए, आप जो बोल रहे हो, नहीं, नहीं, जो आप एक बार इसको पढ़िए। नहीं, इसको एक बार आप पढ़िए, फिर मैं आपका आप जवाब दूँगा। जो आप नहीं, एक बार आप इसको बात क्यों पढ़ इस अच्छा, इसको पढ़ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि मुझे पढ़ देने में मैं क्या हर्ज है? पढ़ूँगी, मैं पढ़ देने पढ़ूँगी में बस क्या हर्ज है? नहीं, नहीं, 1 तो मिनट। पढ़िए पहले। नहीं, नहीं, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ आपको, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा कौन-सा जस्टिस है आपका कि आप इंसाफ है कि आप भाई खुद बोलोगे, मेरे को बोलने नहीं दोगे? नहीं, नहीं, आपको जब इतने देर से मैंने आपको बोलने दिया और जब मैंने इतने देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके वाल्मीकि रामायण आपने कहा था कि हम लोग आपका श्रद्धा का मज़ाक उड़ा देते हैं, लेकिन आपके धर्म ग्रंथ हम लोगों का मज़ाक उड़ाते आए हैं इतने सालों से। आज भी ये किताबें छप रही हैं, आज भी ये किताबें हम लोगों को गाली देती हैं। तो आप लोगों को इस बात से नहीं दर्द है, आप यहाँ आके कह रही हैं कि नहीं पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँ काहे नहीं पढ़ूँगी? आपकी किताबें हमें सरेआम गाली दे रही हैं वो किताबें सरेआम बिक रही हैं, तो उस पर आपने आज तक जाके नहीं बोला होगा कि भाई तुम लोग क्यों ये सब छापते हो, क्यों बेचते हो, क्यों गाली देते हो भारतीयों को? उससे एक शब्द आज तक आपने नहीं बोला होगा। लेकिन यहाँ पे आप आके हम लोगों से कह रही हैं कि आप लोग किताब खोल के काहे दिखा देते? आपका यही कहना था और फिर क्या कहा आपने कि किसी ने छेड़खानी कर दी। कितनी आसान-सी बात है। जहाँ कि आपकी चोरी पकड़ी जाए, आप अपनी किताबों में गाली देते रहिए हम लोगों को। आपकी चोरी पकड़ी जाए, वहाँ पे कह दीजिए किसी ने छेड़छाड़ कर दी। आपको पता भी नहीं है कौन छेड़छाड़ कर दिया। संस्कृत ये आप बात पढ़ते हो, संस्कृत आप पब लिखते हो। पब्लिकेशन में लिखा भाष हुआ है, हाँ, बोलिए ना। रिटन बाय बोलिए। कृष्ण, रिटन बाय ये वो कोई भगवान का नाम लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो किस वही तो पूछ रहा हूँ ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कैसे आपको राम के बारे में पता चला? सुनिए ना, आपको राम के बारे में कैसे पता चला? बताइए मैं हमें। कास्ट बिलीव नहीं करती हूँ। पहले आप मेरे को एक बात बोलने दीजिएगा, फिर मैं आपका पूरा बात सुनूँगी। अरे, उस समय से आपकी हम लोग बात सुन रहे हैं। उस समय से तो आप आप ही बस नहीं सुन रही हैं। अच्छा आप बताइए, जो मैं जिस गाँव में मेरा एक गाँव है, जहाँ पे बहुत हमारी हुँ। कास्ट के लोग बहुत गरीब है वो लोग। उन लोग के पास खाने का मतलब कमाते हैं, खाते हैं बस, पता है? जो ये साक्षरता मिला है, वो आप लोग को मिला है। हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को इतना मार्क्स अच्छा, लाना है, अच्छा, अच्छा, आपको आपको साक्षरता नहीं मिला है। आपके साक्षरता लिए नहीं। सरकारी स्कूल बंद हैं। सरकारी स्कूल आपके लिए बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूल में लिख दिया गया है कि वहाँ पे जनरल वर्ग की एंट्री नहीं होगी। घर के बगल में एक लड़की है जिस जो मेडिकल का एग्ज़ाम मैं पूछ रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में लिख दिया गया है क्या कि वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, जनरल वर्ग 70 को? लेके आई, 70% लेके आई, उसका नहीं हुआ अरे तो और एक हाँ, उस 70% पे आपका नहीं हुआ। का नहीं आपका हुआ। 70% पे नहीं हुआ, तो आप तो मेरिटधारी हैं, आप तो एक लड़की मेरिटधारी हैं। आपको तो 100 में 100 लाना चाहिए। अरे तो हट आप तो मेरिटधारी हैं ना, आपको 100 में 100 लाना चाहिए। मैरिटधारी कहाँ से आ गया? इंसान 2 तो पैर मेरिट 2 हाथ। अच्छा कितना प्रतिशत है आपका? आपका जो जिसकी आप कह रही हैं, कितना प्रतिशत आप लोग हैं? बताइए ज़रा मुझे। कितना प्रतिशत है वो मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, ये नहीं, जो 1% बताइए ना मुझे। अभी मैं पूरा डेटा आपको दिखा दूँगा। आप मुझे एक बार ज़रा बस प्रतिशत बता दीजिए, भारत में कितना जनसंख्या प्रतिशत है आपकी जाति का? मुझे भी इस चीज़ का प्रॉब्लम है और मैं क्या? कास्ट-वास्ट पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे आपको नहीं प्रॉब्लम करती है हैं ना, ना, करती हैं आप करती हैं। अभी आपने कहा कि आपकी 70% आपके यहाँ किसी का आ गया और उसका एडमिशन ही नहीं हो रहा है, तो ये कास्ट ही है ना, आप जाति ही तो देख रही हैं यहाँ पे। आप यहाँ रिप्लाई पे दिए जाति ना ही तो देख रही हैं। आप यहाँ पे क्यों जाति देख रही हैं। आपने कहा कि आप लोगों की जाति को मिल जाता है, हमारी जाति जो है अशिक्षित हो गई है। क्योंकि जबकि आप आपको 50% आप ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है? बताइए तो ज़रा मुझे। आप ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस आप कोटा का नाम सुना है आपने? मेरे घर के बगल में मैं है जो पूछ हम लोग। रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कोटा का नाम सुना है आपने? किस कोटा का? ईडब्ल्यूएस। बस मुझे इतना पता है कि साक्षरता जो मिला है वो आप लोग को मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता। अब मुझे भी इससे कहाँ प्रॉब्लम है। किसने बताया आपको? किसने आपको बताया? ये बात किसने सुनती आपको बताया है? सुनती हूँ, हमारे घर गाँव में जो बहुत लोग बहुत गरीब है, वो लोग बेचारे कमा के खाते हैं, उनको उनको नौकरी भी नहीं है। अब मैं क्या कर नहीं सकती है हूँ? ना? तो नहीं है, बताइए नहीं है, लेकिन आप सुनना फिर भी नहीं चाह रही हैं।
आप उस समय से बहसबाजी कर रही हैं, लेकिन सही बात नहीं सुनना चाह रही हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि आपको ये सारी जानकारी डेटा कहाँ से मिला है? आपको कौन ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में नहीं पता है। आपको पता है ईडब्ल्यूएस क्या होता है? सा होता है? नहीं पता है आपको? क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता है तब तो बताऊँगा मैं। पता है मुझे, तभी तो पूछ रही हूँ क्या होता है? नहीं पता है आपको? नहीं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस होता है, जो लोग गरीब हैं आपके, जो आपके सो कॉल्ड अपर कास्ट जिसको आप लोग मानते हो, जो आप लोग गरीब हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और उसमें जिनकी भी मेरे ख्याल से कितना 60,000 है ना 8 पर मंथ, 8 लाख। या 8 लाख सालाना जिनकी कम है, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10%। जबकि आप लोगों की संख्या मुश्किल से 10-12% होगी, फिर भी आपको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। 8 लाख से अगर जिसकी भी कम कमाई है, वो उनके बच्चे जो है भर के रिजर्वेशन 10% ले सकते हैं। एक तो ये नहीं, हो गया। गवर्नमेंट जॉब जो आर्मी से रिटायर करते हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका। आप फिर उन आपने रुकिए, रुकिए, फिर आपने टॉपिक बदला यहाँ पे। जे ये मुझे लग रहा है ना कि आप सिर्फ़ बहसबाजी करने आई हैं। आप बहस बार-बार प्रश्न तो कर नहीं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप बार-बार क्वेश्चन तो उठा रही हैं, जवाब जैसे देने जा रहा हूँ तो तुरंत मुद्दा बदल दे रही हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आप ना तो डिबेट करने आई हैं, ना सुनने आई हैं, ना उत्तर जानने आई हैं। आपको बस क्या है कि आप कुछ-कुछ बोल के यहाँ से जाना चाहती हैं, ऐसा दिखा के जैसे आप लग रहा है कि विन-विन केस में आई हुई हैं। कि मैं नहीं, जीत-जीत के जाऊँगी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो सुनिए ध्यान से, अभी आपको ईडब्ल्यूएस पता नहीं था, अभी बोलना ही शुरू किया कि आपने तुरंत मुद्दा बदल दिया। तो उसमें आपको 10% रिज़र्वेशन मिल सकता है। आप जाइए 10% रिज़र्वेशन अपना उठाइए। दूसरी बात कि 8 लाख रुपए कमाई के बाद से भी आपको मिल रहा है, तब जब पिछले 1000 सालों से आप लोगों ने 100% रिज़र्वेशन लेके रखा हुआ था। तभी आप लोग आज अपर कास्ट अपने को बोल रहे हो। यहाँ पे जिन लोगों को पिछले 1000 साल से भी अधिकार नहीं था, उन लोगों को मात्र 7%, 7.5% और मैक्सिमम 15% तक मिला है, जबकि उनकी जनसंख्या जो है 30-30% है। तब भी इसके बाद से 50% ओपन कोटा है, 50.5%, जिसमें से 10% तो अब ईडब्ल्यूएस में चला गया। तो अभी भी आपके पास जो है कि आपकी जनसंख्या 10 से 15% है, तब भी आपके लिए ओपन कैटेगरी 40.5% है, जिसमें जब 1000 साल से आप लोग मेरिटधारी थे, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। तो अच्छा, हर चीज़ अभी भी आपके फ़ेवर में है। अब एक और डेटा सुनिए, ये तो सिंपल सा डेटा था। दूसरी बात कि जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो बहुत जगह पे एससी, एसटी की, ओबीसी की सीट ही नहीं फिल अप की गई है। हर जगह जनरल, जनरल, जनरल भर-भर के पूरे सारे डिपार्टमेंट में आज भी जो है पूरा बैकलॉग्स पड़ा हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी का, और पूरे के पूरे जनरल भरे पड़े हैं 70%, कहीं 80%, कहीं तो 90-90% भरे पड़े हुए हैं वो जनरल लोग वर्ग। अपने रुकें, पूरा कंप्लीट तो हो जाने दें। ये आंकड़ा है, ये डेटा है एक्चुअल में। और जिसको आप बोल रही थी कि मुझे पता चला है कि आप लोगों को साक्षरता मिली है, हमें नहीं मिली है। अरे आपके धर्म में, जिस धर्म पर आप आई थी कहने के लिए कि आप आस्था आपकी हर्ट हो रही है, उस धर्म ने आपको पढ़ने का हक नहीं दिया है। मुझे और जब ये मैंने बताइए पूछा कि हक, आपको पढ़ने का हक किसने दिया है? बताइए तो ज़रा हमें, आपके धर्म ने दिया था? आप मुझे ये बताइए कि इसमें भगवान का क्या गलती है? भगवान का गलती है। भगवान ने राम ने कभी सीता को पढ़ने नहीं दिया, कृष्ण ने राधा को नहीं पढ़ने दिया, ना अपने बीवी को पढ़ने दिया। किसी भी भगवान ने एक महिला स्कूल नहीं खुलवाया कि कोई महिला पढ़ सके। खुद तो अच्छा, काल्पनिक कहानियों में गुरुकुल बना के पढ़ने चले जाते थे, लेकिन एक भी किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि एक भी महिला के लिए भी कोई गुरुकुल खोल दिया जाए, जहाँ महिलाएँ जाके पढ़ाई करें, आपकी काल्पनिक कहानी में। उसमें तो एक काल्पनिक, भी महिला आज तक कोई पढ़ाई नहीं की, किसी भी उसमें काल्पनिक आपकी कहानी में। बताया ही नहीं गया वो हाँ, पढ़ाई बिना पढ़े तो वो लोग इतनी बुद्धिमान थी, कहाँ थी? इतनी कहाँ थी बुद्धिमान थी? कौन-सी क्या थी? बुद्धिमान थी? जब एजुकेशन ही नहीं था तो बुद्धिमान कहाँ से हो जाएँगी? कौन-सी महिला बात बुद्धिमान थी? जब किसी को भगवान का रूप माना जाता है, तो वो लोग पहले से ज्ञानी क रहते हैं। नहीं, क्या अच्छा भगवान होता क्या है? ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिए हम लोगों को। भगवान जो मुझे आपको बनाया है वो भगवान होता है, आप ऐसे ही तो नहीं आए हैं। कैसे हो जाएँगे? भई हम तो अपने माता-पिता के कारण आए हैं। आपका तो नहीं पता हमें, आप भी माता-पिता से ही आई होंगी। ये मुझे हाँ, भगवान से ये तो तो कोई नहीं आता है। साइंस आप बोल रहे थे, तो साइंस का भगवान बात, का इसमें भगवान का क्या रोल है? साइंस का बात आप बोल रहे थे। साइंस में ये जब साइंस में ये नहीं, प्रूव नहीं, नहीं आप हुआ साइंस, अरे साइंस हमें मत समझाइए, आप साइंस से पढ़ी हैं? आप 12th 9 में थे ना? 9 साइंस से प्लैनेट, पढ़ी हैं आप? पहले मैं हाँ, आपसे क्या पूछ 9 प्लैनेट? हाँ, 9 बोलिए, बोलिए। प्रूव नहीं हुआ था, तब हमारे देश के कोने में गाँव के एक पंडित जी वो देख के ग्रहों का बता देते थे कि ग्रह कब ग्रहण लगने वाला है, कब कितने ग्रह हैं, उनको कैसे पता था?
आप मुझे ये बताइए, जब साइंस प्रूव नहीं किया था ये बात। जरा बता दीजिए तो कौन से नौ ग्रह का नाम लिए थे वो, एक बार हम लोग को ही बता दीजिए। हमें ये तो पता अभी नहीं चला, आप एक नई जानकारी हम लोगों को दे दी। जरा बताइए तो उन नौ ग्रहों के नाम कौन कौन से ग्रह का नाम लिए थे वो, ये हम लोग भी सब जान ले आज। ये सब जो ग्रह का नाम लेता है, आपको पता है, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं लेकिन इग्नोर कर हम रहा हूँ, लोग आप बताइए चाहते ना हैं। हमें, हमें बताइए ना, हम लोग बताइए, आपसे बताइए। सुनेंगे ना। ये बताइए जरा, मरकरी हम लोग भी सुनेंगे। मरकरी, वीनस, हम्म, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नहीं पता है आपको, आपको नहीं पता है फिर। मुझे पता है। अच्छा, अर्थ का नाम है उसमें, हाँ, सूर्य का। क्या नाम है? अर्थ, मार्स, जो उनको हिंदी में बोलते हैं वो बोला जाता था। 9 तो ग्रह है नहीं ना। बताइए आप, ना। नहीं तो आप नाम लेके बताइए ना उन ग्रहों का नाम। और ये मुझे पूरा, मैं तो बोल तो रही हूँ, मुझे हिंदी में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, शुक्र, शनि, रवि, कुछ इस टाइप का बोला जाता है उसको। मुझे इंग्लिश में पता है, मैं आपको बता दी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। बताइए। अच्छा, पृथ्वी का नाम है उसमें। हाँ, हम क्या बताइए, है? पृथ्वी का नाम है, तभी तो आपको नहीं पता है ना, यही तो चक्कर है कि आपको नहीं पता है। आपको आप जो चीज नहीं जानकारी है वो भी आप आके जबरदस्ती हम लोगों को बताने की प्रयास कर रही हैं। हैं? आप जैसे कर रहे हो ना, वैसे मैं ये भी जबरदस्ती। बताइए, नहीं जबरदस्ती की बात ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है। लीजिए, आपका जो सबसे प्यारा वेबसाइट है वही खोल के दिखाता हूँ। नवग्रह आप लोगों को नहीं पता है कि आपके जो ब्राह्मण धर्मी सो लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कि ग्रह क्या होता है। ग्रह तारा में तो अंतर ही उनको नहीं पता था, और चंद्रमा क्या होता है उनमें अंतर ही नहीं पता था। आप आ रही हैं वैज्ञानिकता खोजने, आप पढ़ाई अपनी ढंग से दादी की होती तब पता चलता। ये देखिए, आप, ये पढ़िए तो जरा, ये आपके नौ ग्रह मैंने ओपन किया है, दिख रहा है आपको। आप अपनी दादी से पूछना कि जब ग्रहण अरे लगता मत था। मत, आप मत सुनाइए हमको, किससे पूछना किससे पूछना, आपके अभी इतने, आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप ज्यादा सवाल जवाब कर सके। आपके नौ ग्रह मैंने खुल दिया है, ये ओपन कर दिया है, पढ़िए जरा यहाँ पे। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि उम्र के हिसाब से नहीं बोलना हमारे चाहिए। तो आप अपना बुक काहे नहीं खोल के ओपन करके बताई हैं कि आपके ब्राह्मण संप्रदाय में कौन से नौ ग्रह थे, काहे नहीं बताई जब हमने आपको मौका दिया तो। मैं कोई इसीलिए तो बुक को मौका दिया ना कि आप, तो नहीं तो आपको नहीं पता है ना, इसीलिए तो मैं बोल कोई रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। आपके सुनिए अब ध्यान से यहाँ से, आपके जो ब्राह्मण संप्रदाय है उसमें सूर्य को उसने ग्रह माना है, उसने चंद्रमा मून को ग्रह माना है। आपको जानकारी है नहीं, जानकारी तो आप पढ़ती है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ लेती होंगी, गपोड़ कहीं से सुनती होंगी, चली आई होंगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप ही से कहा कि अपनी किताब खोल लीजिए, जहाँ पे आपके 9 ग्रह दिए होंगे उनको एक बार ओपन करके हमें बता दीजिए। तो आप कह रही आप हैं कि नहीं आप ही खोल लीजिए, आप ही खोल लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, पृथ्वी को वो ग्रह नहीं मानते। आपका जो ब्राह्मण संप्रदाय है उसमें पृथ्वी को ग्रह नहीं माना जाता। ग्रह किसको माना जाता है? सूर्य को और चाँद को। अब इतने बड़े गपोड़ी लाल जो हैं, ये लोग अब हमें नवग्रह बताएँगे, हैं? सूर्य और चाँद जो है वो ग्रह हो गया, अब पृथ्वी ठीक है, ग्रह नहीं हुई, हैं? आप मुझे ये आप बता ग्रहण रही जब हैं कि आपके पंडित जी, सुनिए ध्यान से, अब एक चीज़ और सुनिए ध्यान से। और लगता आपके जिस ब्राह्मण को ये चीज़ नहीं पता है कि ग्रह क्या होता है, वो आपको जो है गाँव में बैठे-बैठे ग्रहण बता रहा है। अब बताइए क्या कह रही हैं? हाँ, ग्रहण बोलिए। जो अभी भी ग्रहण पत्रा देख के ग्रहण नहीं बताते पंडित जी। हाँ, कौन-सा पतरा होता है? बताइए तो, कैलेंडर कौन-सा इस्तेमाल होता है? कैलेंडर कोई भी इस्तेमाल होता है, क्या? लेकिन ये तो पुराने टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ। हाँ तो, अरे तो आप सुनते आ रही हैं ना, हम लोग वही काम करते हैं जो आप सुनती हैं, उसी की फैक्ट चेकिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे ना। में इतना फोर्स नहीं किया सृष्टि जाता जी, आप है। एक चीज़ समझिए, आप जितना सुनते आई हैं, आप अपने को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही हैं। थोड़ा-सा अगर सीखने के मूड में होती ना, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाती। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड और गुरूर भरा हुआ है। आप मेरी आपके पूरी अंदर जो है इतना ज़्यादा गुरूर और घमंड, अभी आपको थोड़ा-सा भी यहाँ शर्म भी नहीं आया होगा कि यार मैं तो बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गई। मैं तो बता रही थी नवग्रह, लेकिन ये तो सूर्य और चाँद निकल गया, अब पृथ्वी को ग्रह नहीं। तो यहाँ तो आप क्या, भयंकर रूप से एक्सपोज़ हो रही थी। लेकिन आपको यहाँ पे शर्म नहीं आई होगी, आप उल्टे कह रही हैं कि आप लोगों को थोड़े पता है कैलेंडर कुछ भी होगा। हुँ? ये जो आप भड़का रहे हो, ये जो आप भड़क कंट्री रही हैं, आप पीस के भड़क बारे रही हैं ना, आप में भड़क रही हैं ना गलत चीज़ों को। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना। कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है, और आप यहाँ विज्ञान पे क्या बढ़ा रही थी? की अंधविश्वास की विचारधारा आप प्रेरित करने के लिए हम लोगों को कह रही हैं।
आपको ये तक नहीं पता है कि जो जो ब्राह्मण जो है, जो सूर्य को ग्रह कह रहा है, चाँद को ग्रह कह रहा है, जो पृथ्वी को ग्रह मान ही नहीं रहा है, उस विचारधारा को आप कह रही हैं कि हम लोग मानें और आप हम लोगों से ये एक्सपेक्टेशन तो कर रही हैं, पर आप ग्रहण खुद जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसको नहीं मान रही हैं। और एक बात और सुन लीजिए आप ध्यान से, आपने यही कहा कि पंडित जो है कैसे किस पंचांग से बता देता है कि ग्रहण की बात बता देता है। तो पंचांग जो है, पंचांग कोई भी देख के बता सकता है क्योंकि पंचांग पूरी तरह से कैलेंडर पे आधारित होते हैं। नेहरू ये जो थे जब भारत देश आज़ाद हुआ, अब सुन लीजिए साइंस ध्यान से, सुन ये तो लीजिए ध्यान से, अरे ध्यान से सुन लीजिए, आप ये सुनती तो नहीं हैं किसी भी बात ये को, फिर आप वो करने लगीं। ये तो आप आप क्वेश्चन पूछी हैं, नहीं तो शांति से सुनिए ना पहले, सुन क्यों नहीं रही हैं आप? आपको मौका दूँगा ना बोलने के लिए, फिर आप बोलिएगा। पहले जब हमारे कहूँगा देश आपको बोलने के लिए, नहीं आपने ये क्या पहले बोलिए, सुनिए आप ही की सुनेंगे, बोलिए, बोलिए आप। ये आप मान रहे हैं ना कि पहले ही हमारे देश में प्रूव हुआ था? मतलब साइंस के प्रूव क्या? करने से ग्रहण कैसे लग क्या? जाता है? क्या? ये क्या? पता चल कहाँ? पहले से अच्छा, आप पता था? तो ये सूर्य सूर्य को जो खाने की बात, ये कौन लिखा है वेदों में? कि सूर्य जो है, राहु जो है जाके खा जाता था? ये कौन कौन लिखा खाया? है फिर? हैं? अच्छा राहु ये जो है, राहु जाके खा जाता था सूर्य को, तो ग्रहण लगता था। ये बात आपके रामायण में भी लिखी है, ये बात आपके वेद में भी लिखी है। जाके साइंस जर्नी पे वीडियो 35 देखिए, दिखाया है मैंने खोल के वेद। जाके साइंस राहु या जाके खा रहा है। और अब साइंस वाल्मीकि रामायण यहीं पे एसजेएल 80 जाके आप देख लीजिए, उसमें दिखाया है मैंने कि हनुमान जो है जा रहा है, तब तक राहु जा रहा था सूर्य को खाने के लिए, ग्रहण लगने वाला था। तब तक हनुमान देखा तो कह रहा है दूसरा राहु आ गया खाने के लिए, तो भाग खड़ा हुआ, इंद्र के पास पहुंच गया। अरे भाई तो आपको नहीं पता है, आपके पुराण लिखे जा रहे थे मुगलिया सल्तनत में, तब आप लोगों को नहीं पता था कि ग्रहण कैसे होता है। तब आप लोगों ने पुराणों में ये बात लिखी कि राहु केतु जो हैं 2 राक्षस थे, उनको जो है मोहिनी जो है, विष्णु जो है मोहिनी बन के अमृत जो है देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को शराब पिला रहा था। तब तक एक राक्षस वो देख लिया राहु केतु, उधर जाके बैठा, बस उसका गर्दन काट दिया। तब से उसको श्राप मिला है कि जाके सूर्य को हर साल खाएगा, ग्रहण लगेगा। ये अपने पुराणों में लिख रखा आपने। आप लोगों को नहीं जानकारी है कुछ भी। आप क्यों ज़बरदस्ती अपने धर्म ग्रंथ को अंधविश्वासी और बेतुकी बातों को आप यहाँ पे ऐसे प्रमोट करना चाह रही है, अंधविश्वास को आप साइंस की तरह दिखाना चाह रही हैं। आप कब किसी भी तरह से, मैं बता रहा हूँ सृष्टि कश्यप, आप लोग भारत का नाम ना विश्व स्तर पे, मुझे पता नहीं आप 12th की स्टूडेंट हैं, किस तरह से न्यू जनरेशन जो है आप लोगों की नाक कटवाने पर तुली हुई है भारत की। हमारा कब बोली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और अब आप हमेशा नाक कटवाने की बात कर रही हैं। हाँ, बोलिए। मैं कब बोली कि हुँ, ये जो लिखा हुआ इंसानों के द्वारा लिखा हुआ वेद है, हुँ, इसको मैं मानती हूँ। मैंने हुँ। कब बोला? लेकिन आपका आप यही मेरे तो कहना था, आपका यही कहना है शुरू से। जब से आई हैं तब से आपका यही कहना है कि आप लोग हमारे सनातन धर्म का मज़ाक उड़ा देते हो, आस्था आप हर्ट कर देते हो। अरे भैया आपके सनातन धर्म हम कहाँ से लाए हैं? आपके घर से आप तो लाए नहीं हैं। इन्हीं किताबों में लिखी है और उन्हीं किताबों को हम दिखाते हैं। अब कह रही हैं आप कि हमने कब कहा कि हम किताबों को लिखी हुई मानते हैं? तो आप अपनी ही बात को तो काट ली यहाँ पे। अपनी ही बात को क्रॉस कर दिया आपने कि आप खुद ही नहीं मान रही हैं। जब नहीं लेकिन मान रही हैं तो हमको क्यों दोष दे रही हैं फिर? क्यों दोष दे रही हैं? आप फिर हम लोग को हमें क्यों दोष क्यों दे रही हैं? दोष हाँ, दे रहे बोलिए हो? ना, बोलिए। हम आप आपको तो दोष ही नहीं दे रहे हैं। हम आपको नहीं दोष दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप तो हमारी बहन हैं। हम तो आपको बहन मान रहे हैं कि आप तो अभी बच्ची हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़िए। हम आपको दोष ही नहीं दे रहे हैं। हम तो उन धर्म ग्रंथों को दोष दे रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों के कारण ये सारी गंदगी भरी पड़ी है। हमारी नई जनरेशन जो है, उसको जजमेंट करने की सोच रही है, डिफेंस करने की सोच रही है, डिफेंड कर रही हैं। पब्लिकेशन बाय भगवान राम हुँ। तो नहीं लिखा, कोई इंसान ही कोई किया होगा ना वो पब्लिकेशन। अरे तो किया होगा तो आपको जानकारी कहाँ से मिली? उसको कहाँ से जानकारी मिली? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, सुधांशु सर जो हैं, जो ओह! बीजेपी गपोड़ी, जो बीजेपी के क्या कहते हैं उनको, गपोड़ी, बीजेपी के जो है वो इतने गपोड़ी। पढ़े, वो हर जो भी हमारा वेद है, जो भी हमारा जो भी कुछ है, उसको साइंस के थ्रू से कैसे प्रूव करते हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं है वो वो आज तक वो एक भी चीज़ प्रूफ़ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सिर्फ़ गप हाँका है। सिर्फ़ बोला है, एक तरफ़ा बोला है और कुछ भी प्रूफ़ नहीं किया है। प्रूफ़ का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ़ करना, जो कि साइंस करता है। ये जितने भी नासा और इस तरह की जितनी एजेंसी हैं, ये सब काम करके बैठी है। यहाँ बैठ के एक तरफ़ा कुछ बोल देना और आप जैसे स्टूडेंट का उसको सही मान लेना और ये सोचना कि प्रूफ़ कर दिए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हवा-हवाई गप्पे छानना। पढ़ते हैं समझ रही बहुत हैं? बड़ी आप चीज़ है। एक भी, जैसे आपने नवग्रह बताया, मैंने भी सुना है।
वो नवग्रह की बात वो भी किए हैं इसी तरह से जैसे आप कह रही थी, पर वहाँ कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था, कोई एक व्यक्ति नहीं था उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला, क्योंकि वहाँ तो दादागिरी चलती है एक तरफा। तो वहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं था कि महोदय इस नवग्रह में से नाम एक बार बता दीजिए ना, ये सूर्य कब से ग्रह हो गया और मून कब से ग्रह हो गया और पृथ्वी ग्रह ही नहीं है ग्रह में, और ये वो राहु 2 केतु। ग्रह राहु केतु ग्रह हो गए, ये कोई पूछने वाला वहां पे नहीं था। और उस क्लिप को उठा के मैंने देखा कि आप जैसे बच्चे जो हैं, जो अपने को सनातनी बोलते हैं, सनातनी शेरनी बोलते हैं, नए नए तरह के नाम रखते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कि देखो सुधांशु जी ने सबका मुंह तोड़ दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या साइंस दिया है, क्या साइंस दिया है। अरे महोदया, इस तरह से नहीं होता है कि ये सृष्टि जी, ग्रंथ इस तरह से क्या ग्रंथ बताइए ना। अभी आप कह रही हैं कि इंसान के लिखे हुए आप ग्रंथ नहीं मानती, और दूसरी तरफ फिर से आप वही कह रही हैं कि उन्हीं ग्रंथों से ये क्या क्या चीज लाके प्रूफ कर दिए। अरे कहाँ से नहीं प्रूफ करेंगे, कहाँ से करेंगे। एक तरफ आप बोल रही हैं मिलावट हो गई, और दूसरी तरफ बोल रही है फिर उसमें से सही भी हो गया। पानी एक स्टैंड तो पकड़िए आप, एक अभी स्टैंड पकड़िए। अगर मिलावट हो गई तो हर चीज मिलावट है, फिर उठा के फेंक दीजिए। अगर सही है तो पूरा उसको सही मानिए, और फिर आप बात कीजिए। फिर ये एक स्टैंड प्रूफ पकड़िए पहले। हम्म। ये प्रूफ था ना, ये कहीं भी कुछ भी चीज में किसी भी कहानी बना के लिखा हुआ कोई भी लिख दिया, लेकिन ये था कि अर्थ के क्या अलावा और प्लैनेट में भी प्लूटो में पानी है, और ये प्रूफ हुआ अभी, साइंस अभी प्रूफ किया है ये तो साइंटिस्ट। प्लूटो में ये पानी किसने है। प्रूफ कर दिया, ये जो किसने कि प्रूफ किया था, आई किसने प्रूफ कर दिया था। किया है ये कि प्लूटो में पानी कौन है, से और वो भी ऋषि ने, कौन एक से ऋषि ने प्रूफ किया था वैसे इसको पहले। क्या मतलब कौन सी ऋषि ने साइंस ने प्रूव क्या किया? क्या प्रूफ किया है, ये बात किसी ऋषि ने भी पहले प्रूफ कर दिया था क्या। हाँ है। जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो राम जी किसी के लिए गलत नहीं किए, मुझे तो नहीं लगता गलत किए हैं। अच्छा, तो राम जी ने किसी के साथ गलत किया चाहे नहीं किया, ये बात आपको कैसे पता चली है। जितना मैंने सुना है, मैं जानती हूँ। पढ़ा नहीं है आपने कभी। आपके पूर्वज भी पूजा करते थे ना, कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, कोई पूजा नहीं हम्म, करता था, भारत के नास्तिक देश है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं था। जमीन खोदने पर राम नहीं मिलते हैं, जमीन खोदने पर कृष्ण नहीं मिलते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते। यहाँ जमीन खोदने पर बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। मानो आप 1800 पहले साल पहले, ये सॉरी हम्म 18, ये जो हमारा हम्म जो ये आए थे, क्या कहते हैं, जो हमारा इंग्लैंड के लोग हम्म जो लूट के हम्म। लेके, म्यूजियम में आप नहीं नहीं, कैसे कैसे आपको पता चल गया कि सब लूट के लेके चले गए। अंग्रेज तो आए हैं भारत में 200 300 साल 400 साल पहले, वो कैसे लूट के चले जाएंगे। जमीन में जमीन खोदने पर जो मिल रहा है, वो तो सारे के सारे बुद्ध के और सम्राट अशोक के और बुद्धिस्ट राजाओं के मिल रहे हैं। अच्छा जिसका जहाँ पे होता है जमीन खोदने पर उसका मिल जाता है। एक सेकंड, मैं आज अभी इस पे जो मिस्र देश है, इजिप्ट जो देश है, वहां पे खुदाई हुई तो पिरामिड मिल गया, तो उनके इजिप्ट वासी जो पहले थे उन लोगों का मिल गया सबूत। मेसोपोटामिया का मिल गया, सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया। आपका जो वैदिक काल है, आपके जो ऋषि मुनि, रामायण महाभारत, इनका आज तक काहे नहीं सबूत मिला। ये आप आपको पहले विचार करना चाहिए ना कि आपके सबूत आप क्यों नहीं मिलते हैं। आप पहले देखना तो आपकी जाके, जब, तो हाँ मूर्ति मैं मिला बिल्कुल देखूंगा, आप बताइए बताइए ना, मैं देखूंगा, बताइए बताइए, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी बताइए। था ना, उसमें बहुत पूरे भगवान का एक चक्र मिला है, जो कि वो लोग टाइम कहाँ के पे, अकॉर्डिंग। कहाँ पे मिला है, बताइए हमें कहाँ पे मिला है। म्यूजियम में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्या क्या मिला है। कौन से म्यूजियम में। इंग्लैंड के म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में आपको मिला है। यूट्यूब पे सर्च करो ना, आपकी भारत का अरे सिर्फ वो लोग क्या। आप काहे आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से देखती हैं, यूट्यूब पे बहुत से गपोड़ी लोग भी बैठे हुए हैं ना। आप फैक्ट चेकिंग बताइए ना, आप वेबसाइट ओरिजिनल बताइए, वहीं से हम लोग खोल के देखते हैं कौन से वहाँ के वेबसाइट में क्या मिल गया है। बताइए ओरिजिनल, अभी खोज के यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं। यूट्यूबर हैं, वो इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ के म्यूजियम में जो भारत से ले हम्म जाया गया, प्रदर्शित किया गया है वहाँ पे, उसका टाइम हम्म। पीरियड बैक कि इतने। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि आपके यहाँ मूर्ति कला नहीं है, आपके सो कॉल्ड सनातन जो धर्मा है उसमें, उसमें मतलब मूर्ति कला, आपके ब्राह्मण धर्म में मूर्ति कला, मूर्ति नहीं बनानी है, मूर्ति बनाने पर सीधे नरक मिलता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। हमारे में नहीं है, इस्लाम में है ये। नहीं नहीं, ये आपके यहाँ है। अरे इस्लाम में तो मूर्ति बनाना ही नहीं है, नरक की तो बात ही नहीं है, वो तो मार देगा, वो तो हराम हो जाएगा, वो बनाना ही नहीं है। आपके यहाँ आपके जो सो कॉल्ड वेद है, सबसे पुराना आपका ग्रंथ कौन सा है बताइए। सबसे सामवेद, पुराना ग्रंथ आपका कौन सा है। 4 वेद है। है ना, तो वेद में मूर्ति कला है
कहीं पे दिया है किसी मूर्ति का जिक्र? लेकिन हमारे वेद में कुछ हराम है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे जो धर्म में आज़ादी है, आप हम लोग कुछ टॉपिक क्यों बदल देती हैं? टॉपिक क्यों बदल देती हैं? मैंने पूछा कि आपके वेद में मूर्ति कला है? कहीं पे मूर्तियों का जिक्र है तो वेद वो में? क्या, जो हमारे देश में मिला है इतना पुराना मूर्ति, वो आप लोग बना के रखे थे? हाँ, पूरा का पूरा भारत का जो कारीगर वर्ग है यहाँ का, जो आज के कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, यहाँ का जो कारीगर वर्ग है, वो पूरा जाति बना हुआ है, वही बनाता है, आज भी वही बना रहा है। आप जिस दुर्गा की बात कर रही थी, वो भी आपका नहीं है। वो भी तो जो है आप उनके ऊपर सारी मूर्तियां मिल गई पाल वंश की, उसके ऊपर जो है बुद्ध बने हुए हैं। वो पूरा आंसर सबूत मिल चुका है ए टू जेड। वो भी तो मैं आपका दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले पहले अभी आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अब वेदों में आपका मूर्ति कला नहीं है, उसके बाद से दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है आपका, बताइए तो जरा। ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद तो वेद ही हो गया ना, वेद चारों वेद आ गए ना। अब उसके बाद से कौन सा पुराना ग्रंथ है वो बताइए। पुराना ग्रंथ है। हाँ, पुराने ग्रंथों में वेद के बाद से सबसे पुराने ग्रंथ और कौन से हैं? पहले ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि वो आप मतलब हमारे हमारे देश के ही आप लोग बनाया है, तो वो आज अरे, आप आपके ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण जो होता है वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ आती हैं, बताइए तो सृष्टि कश्यप। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? सृष्टि जी, आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पता है? वर्ण व्यवस्था क्या होता है नहीं पता। बताइए, इनको वर्ण ही व्यवस्था नहीं पता है। व्यवस्था आप हैं? बताइए, एग्जाम तो मैं समझ जाऊंगी आपने कि आपने गीता गीता आप मानती हैं? हाँ, तो क्योंकि गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, इन सब का पूरा कोर थीम ही है वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना। हर चीज का एक थीम होता है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका थीम है कि भारत से भेदभाव हटा के सामाजिक समरसता प्रस्तुत करना, सभी लोगों का जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से, उसका थीम है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह से ब्राह्मण धर्म का, ये सारे धर्म ग्रंथों का ये थीम है कि भेदभाव बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था स्थापित करना, लोगों में ऊंच नीच के हिसाब से उनका श्रम और वो सारी चीजें तय करना, ये उसका आने थीम है वाला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का। तो गीता उसी तरह से आप वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ पे आती हैं? मुझे ये नहीं पता। गीता में कृष्ण जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं ना, कि मैं जो है, मैंने 4 वर्णों को बनाया है, इंसान जन्म लिया, उसके बाद से 4 वर्ण में बांट दिया मैंने। नहीं नहीं, आप गलत आपको बोल ये रहे भी हैं। नहीं पता है? नहीं, गलत ये काहे बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये क्या काहे है गलत बोल रहा हूँ मैं? ये है कि इंसान अपने हाँ। कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, जन्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के अच्छा, हिसाब कर्मों के हिसाब से क्या क्या चीज कर्मों के हिसाब से? से है। और जो ब्राह्मण, ये हम्म। अपने हिसाब से होता है। ये जो बनाया तो गया है क्या ना, वो क्या चीज, क्या नहीं, क्या चीज कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है? कर्मों के हिसाब से क्या चीज होता है बताइए, वो क्लियर बताइए। कोई बोलता है कि मैं राजा के घर से मैं जन्म लिया हूँ तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, बोलते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है। ये जब महाभारत में जब ये क्या कहते हैं, कर्ण को भी भगवान समझा रहे थे, तो उनको भी ये बोले थे कि मैं सूत्र पुत्र हूँ। तो उनको भी उन्होंने समझाया कि क्या, जब उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि क्या ये जन्म जरूरी है कि जन्म के आधार से ही क्या राजा और कोई राजा बने? तो फिर भी ये जो कर्ण है, वो उनको सपोर्ट करते दुर्योधन को, ये है। और ये जो आप अच्छा, बोल रहे हो ना, द्रौपदी जो है वो काहे इनकार कर दी शादी करने से? द्रौपदी भगवान राजा थोड़ी थे। है, द्रौपदी नहीं तो भगवान भगवान थोड़ी ही तो समझा रहे थे, उनके तो सखा थे ना, द्रौपदी के तो सखा थे, उन्हीं से तो डिसीजन ली थी वो। है, वो सखा थे तभी तो वो तो चूज कर रही थी, वो तो चूज कर रही थी, तो ये मना कर दिए। उनको ये तो तो मना कर महाभारत दिए, वो तो उठा रही थी, वही तो मना किए थे कि नहीं उससे मत करो शादी। उनको तो महाभारत कृष्ण जो समझाना था, है, उनको तो नहीं महाभारत महाभारत समझाना था तो क्या चीज कह के उनसे मना करवाए थे? क्या चीज मतलब करके। क्यों कर्ण से, कर्ण जब राजा भी था, राजा था तो क्षत्रिय हो गया। आ जब कर्म से ही लोग वो बनना था, तो कर्म से तो अब वो राजा भी हो चुका था, तब शादी करने से काहे इनकार करवा दिए? वो अर्जुन को पसंद करती थी, क्योंकि हमारे कंट्री में फ्रीडम है नहीं ना कि आप कैसे, एक मिनट, अर्जुन को कैसे पसंद हम्म, करेगी? वो तो स्वयंवर था, पहली बार पांचों भाई बन के गए थे वेश बदल के। आज वो जो जो वहां पे स्वयंवर रखा गया था ना, जो उस स्वयंवर को जीत जाता उससे उसकी शादी होनी थी। लेकिन वो अर्जुन से शादी करना चाहती थी। नहीं कैसे? हम्म, अगर वो करनी चाहती तो स्वयंवर की जरूरत नहीं होती। और जब कर्ण अर्जुन से शादी करना होता तो पांचों भाइयों के साथ थोड़े सोती, वो तो फिर पांचों भाइयों के साथ सोती थी वो। अगर उसको अर्जुन से प्यार होता तो वो डिसीजन लेती ना, कि नहीं मैं पांचों भाई के साथ नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ अर्जुन के साथ सोऊंगी। वो तो पांचों वो भाई के साथ सोती थी। उस टाइम पे माँ जो बोली थी उसको वो फॉलो की।
नहीं, क्योंकि ऐसा उसको थोड़े प्रतिकार होता है, करना चाहिए ऐसे ना। थोड़े होता है। ठीक इतना है, तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि कोई महिला जो है उसका अपना एक सम्मान होता है। उसकी शादी हुई, कहीं पे गई, अब उसकी सासू माँ कह देगी कि तुम मेरे 5 गो बेटा हैं, पाँचों के साथ सो, तो वो थोड़े सो जाएगी, हैं? एक बात ऐसा थोड़े होता है। ऐसा हमारा समाज थोड़े है। इसी को आप सनातन धर्म कर रही थी कि आप लोग आस्था हमारा वो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं, इस पर कोई सवाल उठाएगा? आप तो महिला हैं, आपको तो सबसे पहले उठाना चाहिए, हैं? आप मुझे ये कि ऐसी-ऐसी गंदी बातें क्यों हम लोग को तुम लोग सिखा रहे हो? ये सीखे हो ना बताइए। कि अब कहे हाँ, बताइए, हम ये आपको खराब लगा कि नहीं लगा? ये बताइए, ये खराब बात है कि नहीं है कि कोई महिला जाए और उसकी सास जो है कह दे कि नहीं तुमको अब पाँचों भाई के साथ सोना पड़ेगा, तो उसको सोना पड़ जाए, उनको नहीं हैं? पता था ना, उनको नहीं तो पता नहीं था। पता था तो एक तो अब मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो मना करेगी कि नहीं करेगी? लड़की जो है वो मना करेगी कि नहीं करेगी? मुझे ये बताओ, नहीं, आप बता नहीं रही, आप मुद्दा तुरंत बदल दे रही हैं। आपके यहाँ ये संस्कार कहाँ से आया कि सृष्टि और जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सृष्टि जी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप ही के साथ आ जाए, तो पूज्य आप माना मना करेंगी कि नहीं करेंगी? मानना चाहिए, औरतों को, भाभी मैं को माँ मैं समान पूछ मानना रहा हूँ कि तो मानना चाहिए तो मना कर देंगी ना आप? करेंगी कि नहीं करेंगी? चाहिए। ये वाला है ना आपके अंदर, मतलब ये तो मैं संस्कार आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी? आप सीधा काहे नहीं जवाब देती हैं? मना करेंगे। वो उस टाइम में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, उनका क्या सिचुएशन था। मतलब आप उसको डिफेंड कर रही हैं। आप ये नहीं कहना चाह रही हैं कि हाँ, उनको मना कर देना चाहिए था। आप उनको डिफेंड करना चाह रही हैं कि वो सही की थी। जब एक जब महिला होकर एक महिला होकर एक दूसरी महिला के साथ ऐसी घटना हुई, उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं तो और फिर इसी को आप सनातन धर्म बता रही हैं। लड़का क्यों 4-5 शादी करता है? अरे 4-5 लड़का शादी करता है तो आप सीधे कहिए ना कि वो सही की थी, उनको भी 4-5 लड़कों से शादी करना था। शादी कहिए तो फिर अब सीधे, एक्सेप्ट कीजिए। डर लाइफ काहे रही हैं? फिर एक्सेप्ट कीजिए। कर ले, मुझे उससे क्या? नहीं, काहे नहीं है? आपने कहा ना इससे कि भाई ये आप चीज़ गलत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब विवाह पर जब रोक लगा चुका है, तो बहुपत्नी पे भी रोक लग चुका है। बहुपति पे भी रोक लगना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक क्लियर डिसीजन तक नहीं ले पा रही हैं। अब आपने उसके जस्टिफिकेशन में क्या कह दिया कि वो इसीलिए सही है कि लड़के भी बहुत ज़्यादा विवाह कर लेते हैं। अच्छा, आप मतलब मुझे ये आपको ये बताइए, डिसीजन सही, मतलब आपको वो डिसीजन सही लगा? कौन सा डिसीजन? द्रौपदी द्रौपदी। का 5 भाई, हाँ, पांचों भाई के साथ सोना, उनका वो डिसीजन और एक बार भी इनकार नहीं करना, वो डिसीजन आपको सही लग रहा है? अब शायद वो तो उनको मोह माया समथिंग करके वो जन्म ली थी, तो वो तो ये नहीं था ना कि वो हम लोग ऐसी आम लेडी थी कि वो एक ही लड़के के साथ रहे। लीजिए, इनकी अब एक और कहानी बता दी। कैसी कैसी आप देखें, महिला होके ऐसे महिलाओं का अपमान मत कीजिए सृष्टि जी। कम हाँ, से नहीं कम नहीं, महिलाओं का ऐसा अपमान मत कीजिए कि आप उनके चरित्र पर उंगली उठा दी कि वो हम लोगों अपमान जैसी थोड़ी थी कि एक के साथ एक रहे, कितनों के साथ रह सकती हैं। चरित्र पे उंगली मत उठाइए किसी भी किरदार के। से अपनाना ठीक है ना? चाहते हैं आप। आप ये बताइए कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप मना करेंगी कि नहीं करेंगी? ये बताइए आप। मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं तो मना ही अब करूँगी। आप मना कर दूँगी ना, तो सीधे कहिए कि जब आप मना कर सकती हैं, तो उनको भी मना कर देना चाहिए था, क्योंकि लोगों का अक्सर हाँ ये क्या कहना है कि रामायण और महाभारत से हमें सीख लेनी चाहिए। यानी कि आपकी बात से पता चलता है कि इन कहानियों से हम कतई भी सीख नहीं ले सकते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसमें ये बत इन कहानियों से हम सीख नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ़ कहानियाँ भर हैं, ये हम इंसानों पर लागू नहीं होती हैं। यही अच्छा, मतलब ठीक है। हुआ ना इसका, ठीक तो है ना? आप ये अब तो एक दूसरा प्रसंग ले आते हैं, एक दूसरा प्रसंग ले आते हैं। राम आप जो हैं, उनकी पत्नी जो हैं, सीता जो हैं, उनको गर्भवती हालत में छोड़ दिए थे, हुँ। जंगल में छुड़वा दिए थे। वो सही काम किए थे। तो ये आप जैसे प्रजा थे, उनके कारण ही तो हुआ था ये ना? मैं तो कह रहा हूँ कि आपके घर में या किसी के भी घर में, किसी के गाँव का या कोई भी कह दे कि तुम्हारी पत्नी जो है उसका कहीं से अफ़ेयर था, यहाँ था, वहाँ था, पहले था कभी, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो ठीक हो रहे हैं, सारा मामला ठीक है। तो था, तो वो सुन के पति जो है बिना अपनी पत्नी से राय विवश किए हुए कि सही है कि गलत है, वो सीधे ले जाकर जंगल में छुड़वा देगा। ये सही ये लग रहा है आप डिसीज़न आपको? ये आप मतलब ये आपको पता है कि ये एग्ज़ैक्ट यही कहानी था? हाँ, मुझे ये पता है। आप कहेंगी तो मैं वाल्मीकि रामायण भी ओपन करके दिखा दूँगा, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर आज्ञा देंगी तो मैं वाल्मीकि रामायण भी ओपन करके एग्ज़ैक्टली दिखा दूँगा। तो आपके जैसे जो क्या कहते हैं, जो ये जनता है, जो औरतों पे कलंक लगाते हैं, जैसे कि जस्टिस में हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो पीछे पट्टी बाँध के, ब्लैक पट्टी बाँधा हुआ रहता है जो जस्टिस रहता है, और बिना प्रूफ का
जो हमारा जज है वो हमें निर्दोष साबित नहीं करता है। तो वो सीता माता वो खुद को जस्टिस दिला वो प्रूव करने के लिए वो वहां गई थी। भगवान को तो पता था कि वो है क्या वो है? वो उनके ऊपर जो कलंक लगाया है वो गलत है। वो किसी धोबी ने ही कलंक लगाया था ना, ये भी तो है। नहीं, किसी धोबी ने कलंक नहीं लगाया था, ये झूठी बात है। उनका एक मंत्री था, ये पता नहीं कौन आपसे ये कहानी गढ़ दिया है कि धोबी ने लगाया था धोबी। मैंने देखा कई सारे जो बच्चे हैं, ये बार-बार कमेंट में लिख रहे थे कि धोबी, कहाँ से आप लोग कौन से सीरियल, टीवी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुन के चले आते हो? उसका एक मंत्री रहता है, वो सारे मंत्री आए रहते हैं राम के पास और आके पूछ रहे होते हैं, तब एक अब मंत्री जो है लास्ट में उसको सुनाता है कि ये बातें चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया है। अब इस वाल्मीकि रामायण में आपने पूछा था वो मैं दिखा देता हूँ एक बार को, क्लियर रहेगा। ये वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड है। इसमें आप आ जाइए, पंच 44 सर्ग है, 797 पेज है। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए 798 पेज है। आपको दिख रहा है? 798 यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है, आप पढ़ सकती हैं एक बार। एक सेकेंड, मुझे दिख नहीं रहा पूरा क्लियर। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ एक बार। तो ये आप पढ़ते हो? हाँ, एक बार जो है ये हम लोग पढ़ते हैं ना, देखें सृष्टि जी, आप जो हैं, आपको मैंने बहन कहा है ना, मैं देखिए मैं हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि आप जैसी बहनें और भी बहुत सारी माताएं जो हैं गलत चीजें बिना पढ़े हुए किताबों को ना फंस गई हैं। बाहर से उनको कुछ और चीज बता दिया जाता है और वो बिना पढ़े किताब को सच सोचती हैं वो सही बोल दिया, फिर उनको ये भी समझा दिया जाता है कि देखो देखो किसी ने मिलावट भी कर दी। मतलब मुस्लिम ने आज तक नहीं कहा कि कुरान में मिलावट हुई, ईसाई ने भी नहीं कहा कि नहीं हुई। अब ब्राह्मण को देखिए ये कह दिया कि मिलावट हो गया, सब लोग मान भी लिए। हाँ, संस्कृत ये वही पढ़ते हैं, वही लिखते हैं, तो नष्ट किया सारी गया। किताबें उन्हीं की है। हाँ, पढ़िए पढ़िए इसको। सॉरी, ये जो जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता था वो उसको नष्ट किया गया, वो तो आपको पता हुआ। तो वो बौद्ध का विश्वविद्यालय था ना, भारत से बौद्धों की ही चीजें नष्ट हुई है ना, ब्राह्मण की कहाँ नष्ट हुई है। बौद्धों की भाषा पाली थी, पाली पाकित धम्म लिपि वो नष्ट करा दी गई और अच्छा, उनकी किताबें जला दी गई। ब्राह्मण की तो सारी किताबें जीवित हैं, ब्राह्मण तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। वो तो बोले हैं कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते थे, हमारा हम एक दूसरे को सुनाते हुए आते थे। उनका तो कोई ये चीज थोड़े नष्ट हुआ है। बौद्ध कहाँ के थे, ये कहाँ से? भारत के जो हैं, हो सकता है आपकी भी पीढ़ी आज से 1000 साल पहले बहुत बुद्धिस्ट ही हों, क्योंकि भारत जो है पूरा बुद्धिस्ट देश था। किसका आपने नाम सुना है ह्वेन का? ह्वेन का नाम सुना है आपने? किसका पीरी राम जी थे ना? किसके पीढ़ी राम जी थे? किस जो बुद्ध बुद्ध थे नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ये तो काल्पनिक है, राम तो काल्पनिक है ना, राम कृष्ण ये सब काल्पनिक है। ये अच्छा, सारी चीजें तो काल्पनिक है। ये सब हम लोग बात करेंगे, पहले ये मैंने किताब खोल दिया, एक बार पढ़िए ना, रामायण मैंने खोल दिया, इसको पढ़ लीजिए फिर उस पर बात करेंगे। पढ़िए एक बार। जो जो भी है वो सब भी हम्म। काल्पनिक थे, जो नहीं, वो रिकॉर्ड। काल्पनिक नहीं थे ना, सबके सबके सबूत हैं। सबूत जो होता है ना, देखें सबूत जो होता है, वो सबूत जिसका होता है वो काल्पनिक नहीं होता, जिसका नहीं होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे डायनासोर जो है, डायनासोर को कोई नहीं जानता था लेकिन सबूत मिल गए। मिल गए तो वैज्ञानिकों ने खोल निकाला, तब पता चला कि अच्छा डायनासोर ऐसे ऐसे इस आकृति के होते थे। तो नहीं तो जरा देखिए, न मुस्लिम जानता था, न हिंदू जानता था, न ब्राह्मण जानता था, न ईसाई, कोई नहीं जानता था डायनासोर के बारे में। ये तो वैज्ञानिक ने खोज निकाला कि हाँ कभी था। तो जिसके सबूत मिल जाएंगे वो होता है, तो सबके सबूत मिले, इन लोगों के नहीं मिले हैं। लेकिन आप पढ़िए ना इसको, फिर उस पर बात करेंगे हम। इसको पढ़िए क्या लिखा है, 14 नंबर श्लोक है। नहीं नहीं, वो कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट वाला दिखा रहे वो वाला? हाँ हाँ, फर्स्ट वन ही है। पढ़िए। ये वाला, हाँ नरश्रेष्ठ जी, मैं हाँ लोक वही। निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्याग कौन बड़ी बात है? अच्छा, जो हम लोग जानते हैं वो गलत है, इसका मतलब जो आप किताब में दिखा रहे हैं वो सही है। मतलब कि रामायण जो है, रामायण से ही सब लोग राम को जानते हैं। राम को जानने का और कुछ भी चीज नहीं है। क्या है तो रामायण है। तो इस रामायण किताब में ये लिखा है कि राम जो हैं अपने भाइयों को बुलाते हैं, बुला के कह रहे हैं, नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से, मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो है निंदा कर रहा है तो उसके डर से मैं अपने प्राणों को, मतलब आत्महत्या भी कर दूंगा मैं, वो ये कह रहे हैं, अपने प्राणों को
और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ और तुम सबको भी छोड़ दूँगा मैं, अगर कोई बुराई कर दिया तो। ये तो कह रहे हैं। ये गलत आगे है। लिख रहे हैं लिखें आगे लिख रहे हैं, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है? तो ये इसीलिए सीता हाँ, अच्छा अब कर बोलिए, दिखाओ प्लीज। क्या चीज़? ये जो आप बदल के खुद से ये मनगढ़ंत बना के लाए हो, ये मत दिखाओ। आपको कैसे पता चला कि मैं बदल के लाया हूँ? आपको अभी पूरा मैंने दिखाया, ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। ये क्यों आपको लगता है कि मैं खुद से बदल के लाया हूँ? ये देखिए, ये पूरा लाइन से मैं लेके आया हूँ ना ये। एक-एक श्लोक आपको नहीं दिख रहा है? पंच 44 सर्ग से 1 नंबर से लेके 2 नंबर ये सारा चीज़ मार्किंग करके क्यों आपको लग रहा है कि मैं अलग से बदल के लाया हूँ? आप खुद से ये ओपन करके देखिए ना ये। ये देखिए आपकी पेज नंबर 798 फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ आपको। आपकी फेवरेट ये मुगल आए थे किताब ना, है। अरे मुगल मुगल सुनिए ध्यान से, फिर मुगल कह रही हैं आप। देखिए इस्लाम, यहाँ पे आपने सुनिए ध्यान से सृष्टि, अभी इस्लाम आपने कहा है कि गलत है, सुनिए ध्यान से। अभी आपको भी लगा कि ये चीज़ गलत है। अब उन्होंने आप ये, जब ये बात कहेंगी रुकिए ज़रा ध्यान से, सुनिए अब ध्यान से सुनिए। आपने यहाँ पे 3 तरह के क्लेम किए। हम तो ऐसा नहीं पहला क्या जानते। क्लेम किया, सुन लीजिए ध्यान से। 3 तरह के क्लेम किया आपने। पहला तो उस श्लोक को देख के कहा कि ये गलत है। फिर आपको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आपने मन को फिर से बदला और तब कहा कि मैंने खुद से उसको बना के लाया हूँ। अब मैंने उसको दिखा दिया कि नहीं एकदम ओरिजिनल है, ये फ्रंट पेज भी दिखा दिया, गीता प्रेस गोरखपुर का फ्रंट पेज भी है, उसी की पूरी किताब है। तब आपने एक फिर तीसरा टर्न लेके ये कहा कि मुगल-वुगल आए थे, वो बदल दिया। अरे मुगल ने अपनी फारसी में लिखी है किताब। मुगल जो हैं संस्कृत में नहीं लिखते थे, वो तो खुद अनपढ़ होते थे। अकबर तो खुद अनपढ़ था। अकबर जो है वो खुद अनपढ़ था। एक चंद्रभान ब्राह्मण था, वो उसका दरबारी जाके फारसी में लिखा करता था। सुनो, सुनिए, चंद्रभान जो ब्राह्मण जो हैं वो फारसी सीख-सीख के लिखा करते थे। जो यहाँ उन्होंने के अकबर को आप कह रही हैं ना, ये मैंने आपको दिखाया, आप सुनिए अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे आप नहीं ना भाग सकती हैं। जब सच्चाई आप लोगों को दिखाया जाता है, तब आप यहाँ के भागने लगते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जिन्होंने ये धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जो यहीं के थे ना वो रहने वाले, वो तो अरब से नहीं आए थे, वो तो भारतीय हैं क्योंकि डीएनए सबका सेम है। नहीं डीएनए देखिए आप मुद्दा मत बदलिए ना, डीएनए सेम नहीं है, वो सब भी हम जानते हैं, महिलाओं का डीएनए यहीं का है। आपका डीएनए यहाँ के लोगों से मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों का डीएनए जो है वो नहीं मिल रहा है। जितनी महिलाएँ जो हैं वो सब शूद्र हैं। ये बामसार्ड ने भी साबित कर दिया था 2001 के डीएनए में, कि भारत की जितनी महिलाएँ हैं वो सब शूद्र हैं। इसीलिए जब मनुस्मृति लिखी गई तो उसमें ब्राह्मण को, क्षत्रिय, वैश्य को पढ़ने का अधिकार दिया गया। लेकिन समस्त महिला को, चाहे वो ब्राह्मण की ही महिला क्यों ना हो, क्षत्रिय की क्यों ना हो, वैश्य की क्यों ना हो, किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तो महिला और शूद्र को, तो आप इस सॉरी, पे गीता, इस 1 मिनट, हाँ, गीता में भी कृष्ण जो है स्त्री को और शूद्र को पाप योनि बोलते हैं। तुलसी तो रामचरितमानस में तुलसी भी जो है ताड़न का अधिकारी बताता है शूद्र को। ढोल शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी। शूद्र और नारी को ताड़न का अधिकारी वो भी बता रहा है। तो कुल ये मिला के जितनी भी नारियाँ हैं, चाहे जिस कैटेगरी की हों, सबको यही कहा गया। और सुनिए ध्यान से, आगे ये भी कहा राम ने कि जो सीता हैं, ये कहती हैं, "अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ, इस निंदा को सुनकर तो। इससे बढ़कर कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, मुझे याद नहीं है।" और कह रहे हैं, "अतः सुमित्रा कुमार कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो, सीता को उसी पर चढ़ाकर राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो।" ये सीधे कह रहे हैं। और तो और, ये जब छोड़ने ले जाते हैं, तो सीता की भी प्रतिक्रिया देख लीजिए। जैसे वो बेचारी गर्भवती रहती है ना वो महिला, ये देखिए, लक्ष्मण ले जाते हैं, ले जाके कहते हैं कि भैया ने कहा यहीं पे छोड़ के चले जाओ। तो लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक, किशोरी सीता को बड़ा दुःख हुआ, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं पे वो बेहोश हो जाती हैं। 2 घड़ी ये तक उन्हें होश ही नहीं आया। सुन लीजिए, उनके नेत्रों से आँसुओं की अजस्त्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दिन वाणी में लक्ष्मण से बोलीं, "अब ये बताइए", अब फिर कहती हैं, "केवल दुःख भोगने के लिए ही रचा है मुझे।" बनेंगे ना महिला उनको होकर बोल रही हैं, विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुःख भोगने के लिए रचा है, इसीलिए आज सारे दुखों का समूह श्रीमान मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। अब ये बेवकूफ बताइए कि एक महिला, सुन लिये ना ज़रा, सुन लीजिए, काहे आप टूकती हैं बीच में? तो जो ये बेवकूफ बताइए कि एक महिला जो हैं, बन क्या रहे हैं आप उनको, क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? तो बोलिए। आप पढ़ के बता रहे हो ना, मुझे मत बताइएगा, किसी और को बताइएगा। जैसे एक नहीं, नहीं, एग्जांपल है, क्यों नहीं बताएँगे? क्यों नहीं बताएँगे? बिल्कुल बताएँगे ना, आपने अभी कहा ना यहाँ पे। आपने जो अंग्रेज कह रही थी तो क्या अंग्रेज़? बोलिए ना,
बोलिए, खुल के बोलिए। अंग्रेजी जानने वाले खुद को कूल समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 1 मिनट मेरी बात हुँ, हुँ। सुनिएगा। उन हुँ, वो हुँ। उनको उनको इंग्लिश का जो मीनिंग ग्रेविटी होता है, वो भी हुँ, हुँ। सेम लगता है। साइंस में जो हुँ। ग्रेविटी है वो भी सेम लगता है। हुँ, हुँ। वैसे ही हुँ। लिखा है संस्कृत में जो हिंदी को ये आपको हिंदी संस्कृत आता है? आपको संस्कृत आता है? मैं 9th क्लास तक संस्कृत पढ़ी थी। मुझे उस संस्कृत तो में आप इंटरेस्ट नहीं आप था। इसका इसका ट्रांसलेट कर सकती हैं? मुझे नहीं आता और मैं चाहती हूँ आगे आने वाले टाइम में जो मैं सीरियस नहीं ली थी संस्कृत को, हमारा संस्कृत तो पुराना जब लैंग्वेज आपको नहीं आता है, सुनिए आप 9th तक पढ़ी हैं, मैं संस्कृत उससे भी आगे कई क्लास तक पढ़ाऊँगा और सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो नहीं आता है आपको तो आप इतनी डिफेंस क्यों कर रही हैं? अरे महिला को नहीं पढ़ने का अधिकार है। जब पढ़ने का अधिकार नहीं है आपको, तो ये ट्रांसलेशन ना अंग्रेज ने किया है, ना मुस्लिम ने किया है, ये ब्राह्मण ने किया है। और ये ब्राह्मण आप की ही वारी अंतिम वाणी है, सुनिए ध्यान से। ये मैं नहीं, आप खोल लीजिए, ओपन करके देख लीजिए। क्या ये होती थी आप हम जो लोग है यहाँ पे नहीं ज़रा रुक जाइए ना, मेरी बात आप कंप्लीट क्यों नहीं आपकी बात मैं पूरा सुन रहा हूँ। अब मैं ये जब आप बोल रहा हूँ तो आप तुरंत टोक दे रही हैं, तुरंत टोक रही हैं बीच में। ये ये आप ये गड़बड़ नहीं चलेगा। ये गड़बड़ नहीं कड़म चलेगा सृष्टि फिर मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा मैं। कड़प आप आए अगर रामायण मेरी बात अगर नहीं कंप्लीट होने देंगी तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा फिर मैं। ये आप ये कड़म ज़रा ये ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। आप आप समय ना यहाँ खराब करें। आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, मेरा स्टेटमेंट रखने दें। तो कर रहे हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, जितने भी लोग दर्शक हैं, सब लोग देख सकते हैं कि पूरा वाल्मीकि रामायण खोला गया है, ऐज़ इट इज़ ओपन किया गया है और ब्राह्मण ही आज तक ये लोग अनुवाद करते आए हैं। फिर भी सृष्टि जी जो हैं, ये इससे आप लोग समझ सकते हैं कि धर्म का नशा जो है किस हद तक होता है कि जहाँ गलत लिखा है, एक बार भी ये इन अनुवादकों को आज तक बोलने नहीं गई होंगी कि तुम लोगों ने ऐसा-ऐसा क्यों लिखा है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ग्रेविटी समझता है तो ये होता है, पता नहीं क्या-क्या बोले जा रही है डिफेंस में डिफेंड करने के चक्कर में। पर एक बार भी ये आज तक किसी ब्राह्मण के पास नहीं गई होंगी, इन प्रकाशनों के पास नहीं गई हों रामायण इन्होंने खुद से नहीं पढ़ा है आज तक। कि आज मैंने तक खुद से रामायण नहीं पढ़ा है और हम लोग पढ़ के सुना दे रहे हैं, तो देखिए ये कैसी-कैसी बातें कर रही हैं। चलिए सृष्टि बहुत हो गया आपका, बहुत हो गया। बहुत आपको हम लोगों ने जानकारी दे दी, बहुत समय भी दिया और हम लोग समय उसको देते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साथियों, जो शुरू में ही आके भड़का हुआ हो कि आप हमारा आस्था क्यों हर्ट करते हैं, बताइए इससे आस्था इनकी नहीं हर्ट हुई। एक ब्राह्मण ने यहाँ पे लिखा, इन बातों को लिखा, इस तरह से लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये रामायण में यही चीज़ लिखा, उसकी भी क्या गलती है? जो उसके पूर्वज लिखे थे, उसी का अनुवाद किया है और क्या किया है? अंग्रेज करेगा तो अंग्रेजी में करेगा ना, ये तो शुद्ध हिंदी में हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, पर इससे इन लोगों की आस्था हर्ट नहीं होती। आस्था कब हर्ट होती है? जब कोई ओपन करके पढ़ दे, तब इन लोगों को दर्द लगने लगता है, तब इनको दुःख होने लगता है कि अच्छा इसने कैसे ऐसे पढ़ दिया? फिर तो ये गड़बड़ कर दिया ये। हम लोग जब सही चीज़ केवल हम पढ़ दे रहे हैं, हमारी तरफ से कोई व्याख्या नहीं है और डिफेंस में देखें इनको कितनी चीज़ें बोलनी पड़ गई कि उसका अर्थ वो होता है, वो होता है। खुद संस्कृत नहीं आता, फिर भी वो ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने के चक्कर में पड़ी हैं।